कल कहाँ तक हो गया था हमारा? सेंट्रल लाइन में स्टार्ट कर दिया था, है ना? आपने नोट्स ले लिया सबने? देखो ये नोट्स जो है ना बड़ा सिस्टमेटिक वे में बने हुए हैं। आपको इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस पढ़ें और घर पर जाकर नोट्स को एक बार देखें। क्वेश्चन का डाटा सेम नहीं होगा, उसमें क्वेश्चंस अलग हैं, यहाँ क्वेश्चंस अलग होंगे, तो ये भी आपका बेनिफिट है। आप यहाँ समझेंगे क्वेश्चन कुछ और अपने नोट्स में एक बार उनकी प्रैक्टिस के तौर पर विद सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया गया है। सही है ना? तो चलते हैं। कल हमने सिंगल रूम के केस में पढ़ लिया था, है ना? सिंगल रूम। तो कोई सिंगल रूम के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। बताओ कोई डाउट है कल वाले में? कल वाला समझ में आ गया था सबके? तो आज हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। आज हमारा कल प्रॉब्लम नंबर 1 थी। प्रॉब्लम नंबर 2। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी है वो है 2 रूम बिल्डिंग। किसके लिए है? 2 रूम बिल्डिंग। तो हम 2 रूम जो है 2 रूम सेट एक बना लेते हैं ऐसे। और जो कल वाला क्वेश्चन था, जैसे हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो फाइंड में वही सब करना है। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन, कंक्रीट वर्क, यही हमारा सब में वर्क रहेंगे। तो हमारे मान लीजिए ये 2 रूम सेट हमने कोई बनाया हुआ है और 2 रूम सेट में इस तरीके से हमारी दीवारें हमको दी गई हैं ऐसे ही, ठीक है? और बीच में यहाँ एक दीवार है, लेकिन खास बात इसमें यह है कि जो दीवार की थिकनेस है वो समान है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर लाइन जो मेथड है वो काम तभी करेगा जब सभी दीवारों की थिकनेस या उसके क्रॉस सेक्शन सेम होंगे। सही है ना? या आप जाते हैं तो अंदर आके बैठ जाया करो। आप लोग अब बात करेंगे 10-20 मिनट तो फिर क्या फायदा है? आधी बात निकल जाएगी, आधी सुनने आई। आप अगर जाते हैं यहाँ से क्लास से बाहर, तो जितने रिक्वायर्ड टाइम है बाहर जाएं, उसके बाद तुरंत आकर यहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है ना? पता चला कि आधा घंटा तक लोग वहाँ आना ही जाना चल रहा है, तो क्लास भी डिस्टर्ब होगी। और तुम जब आओगे तो ब्रेकिंग टॉपिक आपको मिलेगा, तो फिर समझ में बात उतनी सही से नहीं आ पाएगी। तो मान लेते हैं हमारा जो रूम का साइज है, आपको मान लीजिए 5x4 मीटर है और 4x4 मीटर का हमको रूम दिया गया है। ये इंटरनल साइज है, बिल्डिंग के अंदर का साइज आपको दिया गया है। सही है? अब देखें जरा यहाँ पर कि हमें जो दिया गया है, यहाँ पर जो दीवार की थिकनेस है वो मान लीजिए आपके 30 सेंटीमीटर सभी दीवारों की थिकनेस है। सभी दीवारें हमारी कितनी है? 30-30 की हमारी दीवारें हैं, सभी आपको दे के रखी हैं। सही है? अगर हम देखें इसका क्रॉस सेक्शन काट दिया जाए, किसी एक दीवार का यहाँ क्रॉस सेक्शन करके देखें, तो पता ये चला कि एलिवेशन में, मतलब फ्रंट व्यू में या क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन आप कहिए इसको, क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन जो है वो फाउंडेशन का हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है कि मान लीजिए ये हमारा प्लिंथ लेवल है और उसके बाद में नीचे हमारा जो है ग्राउंड लेवल है। दूर करो मारे को। अब ठीक है? तो यहाँ जो है ये हमारी क्या है, इसका ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ये हमारा जीएल है, ठीक है? ऑनलाइन वालों को पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है भैया? प्रशांत कुमार, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को नोट्स। आपको टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया जाएगा प्राइवेट, तो उसमें आपको सभी को मिल जाएगा। अब देखें इसके नीचे, ग्राउंड के नीचे हमारी जो फाउंडेशन है वो कुछ इस प्रकार दी गई है। ऐसे हमारी जो है फाउंडेशन इस प्रकार आपको दी गई है, ऐसे ही। तो ये हमारी जो फाउंडेशन है ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक है, और कंक्रीट ब्लॉक की जो चौड़ाई है वो आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ भी अपने मन से हम मान लेते हैं और उसी के अनुसार हम फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये 90 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 है और ये 10 है। ये मान लेते हैं हमारा 45 सेंटीमीटर है, और ये सब हमारी किसमें है? सेंटीमीटर में डायमेंशन आपको दे रखी है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा 4.0 मीटर आपको दिया गया है। और ये जो है ये हमारी क्या है? डीपीसी है। क्या है? डीपीसी ऑफ 20 mm थिकनेस। ये हमारी डीपीसी ऑफ 20 mm थिकनेस आपको दे रखी है, और हमें सभी मटेरियल का एनालिसिस करना है।
ब्रिक वर्क जो हमने कल किए थे, क्या क्या हमें निकालना फाइंड करना है। हमको सवाल में बोला गया है कि आप पहला टॉपिक क्या फाइंड करेंगे, अर्थ वर्क पता करेंगे। क्या पता करना है हमको, अर्थ वर्क। तो हमने सबसे पहले इसका अर्थ वर्क पता करेंगे, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन, सही है ना। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन कहां पर, इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारे मिट्टी का जितना आती रहे ना लोग 1 घंटे तक, ठीक है ना। फिर हमारा क्या करेंगे हम, कंक्रीट वर्क। कल से आप लोग क्लास के बाहर जाएंगे तुरंत 10 मिनट के अंदर आके बैठेंगे, ठीक है। कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। इसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में हमारा जो ब्रिक वर्क है वो, और दूसरा फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, भी हमें फाइंड करना है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। फिर क्या पता करेंगे हम इसमें, फिर हम डीपीसी पता करेंगे, डीपीसी ऑफ 20 mm थिकनेस, ये भी हमें पता करना है। हर सवाल जो हम पढ़ेंगे उन सब में हम यही पता करते रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कितना, प्लास्टर, आपको बोला गया है क्वेश्चन में यही कि प्लास्टर वर्क ऑफ 12 mm थिकनेस, 12 mm थिकनेस एट इंटरनल सरफेस। देखो कितना आराम से आ रहे हैं, ये ऐसे पढ़ने आए हो तुम लोग। देखो चाल में भी मस्ती है इनके, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। प्लास्टर वर्क ऑफ 12 mm थिकनेस एट इंटरनल सरफेस, एट इंटरनल सरफेस। तो इतने वर्क हमें पता करने हैं। ये आपको हम एक पूरा बड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग सेपरेट कर करके आपको पूछेगा कि बताइए अर्थवर्क के पता दिया गया डायग्राम है उसका अर्थवर्क पता करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग आपके एमसीक्यू बन के पूछे जाएंगे, सही है ना। पर हम एक बड़ा क्वेश्चन बना के पढ़ ले रहे हैं ताकि हम एक सिस्टमेटिक वे में समझ पाए कि आपस में इनमें क्या डिफरेंस है। तो ध्यान में एक बात ये रखनी है, आप ये भी कह सकते हैं सर कि यहाँ जो सभी दीवारों की थिकनेस है वो इस दीवार की थिकनेस भी 30 सेंटीमीटर है, कि अगर थिकनेस अलग अलग हो जाती तो क्या होता। तब सेंटर लाइन मेथड जो है वर्क नहीं कर पाता। तो हम सेंटर लाइन मेथड से एनालिसिस तभी कर पाते हैं जब सभी दीवारों की या उसकी जो थिकनेस है या उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहे, समान रहे। मतलब ये मस्ट है इसके लिए कि सेंटर लाइन आप तभी यूज कर पाएंगे इसके अंदर जितनी भी दीवारें हैं वो सबका क्रॉस सेक्शन एक जैसा होना चाहिए। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ही डायग्राम बनाया है। अगर ये क्रॉस सेक्शन अलग होता तब उस कंडीशन में ये थिकनेस हमारी एक और डायग्राम यहाँ पर आपको दिया गया होता, सही है। तो अब इसका एनालिसिस करना है। तो कल हमारी प्रॉब्लम थी सिंगल रूम बिल्डिंग, आज कौन सी प्रॉब्लम है, डबल रूम बिल्डिंग। तो अब हमारा सबसे पहला ये डिस्कशन होगा कि इसमें क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है। हर एक की क्या करनी है, हमें क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है कि कितने कितने क्वांटिटी में आएंगे। तो हमारा वर्क है फाइंड आउट, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड आउट क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी ऑफ ऑल गिवन आइटम्स, सही है ना। जो दिए गए आइटम्स हैं ये हमारे जितने भी, इनको आइटम्स कहते हैं मद हिंदी में। तो जितने भी दिए गए आइटम्स हैं उन सब की हमें क्या करनी है, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। कहां से आए हो तुम लोग, तो अभी कहां से आ रहे हो। बैठ जाओ जल्दी। नहीं आए आप लोग, देखिए कल से एक बात इस पर समझ लीजिए, मेरे अंदर आने के बाद में एंटर ना करें। मैं अगर यहाँ पर एंटर हो गया तो उसके बाद में आप डिले नहीं होगे बिल्कुल भी, और डिले हो जाएंगे तो फिर कल आना। आप स्पष्ट समझ लीजिए, यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी लड़का ये कहे कि हमको ये जो बताई गई लाइन है उसमें से एक लाइन भी हमको समझ में नहीं आई थी। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर 1 घंटे क्लास है तो उस 1 घंटे में से 10 सेकंड भी ऐसा मटेरियल नहीं था जो हमें समझ में नहीं आया, वो हर मटेरियल हमको समझ में आया। सीरियसनेस आपके अंदर डेवलप होनी होगी, और जितनी भी चिंताएं हैं सभी आप जो दिमाग में आपके जो सवाल चलते हैं वो सवाल बाद में करना, पढ़ाई पहले कर लो।
ठीक है ना। ये जितनी भी सब बातें सब पढ़ाई से खत्म होंगी, बाकी कुछ होगा नहीं। सबसे सही सत्य बात एक ही है, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो दुनियादारी की इंक्वायरी इधर से उधर करते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। जो ट्रुथ है, रियल ट्रुथ, वो यही है, पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। आप 50 जगह पंचायत करते रहिए, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो जो है अब क्लास में आप टाइम से एंटर करें, पता चल रहा है कि टीचर ने आधा सवाल पढ़ा रखा है और आप लोग आना जाना ही चल रहा है, और आ रहे जा रहे भी आराम से चल रहे हैं, आराम से आ रहे जा रहे हैं। ये कोई सीरियसनेस है नहीं, दिख नहीं रहा है सीरियसनेस। तो अब देखें हमारे पास, अब मैं कितनी बार रिपीट करूंगा इस चीज को। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, सब चीज दे रखी है, और हमें इतने सारे आइटम्स को कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं सर दरवाजे खिड़की आप कभी बिल्डिंग में नहीं लगा रहे हैं, अभी नहीं लगाया जाएगा। जब हम एनालिसिस करेंगे तो हर वर्क में एक डिडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिडक्शन। उस डिडक्शन के आधार पर हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे होगा। तो अभी हम यही सवाल सब कर रहे हैं कि अगर किसी बिल्डिंग ऐसे ही दी गई है ऐसा, तब उसका एनालिसिस किया जाए तो कैसे हम करेंगे। तो हमारा काम है कि दिए गए डायग्राम के अनुसार क्वांटिटी कैलकुलेशन करना। तो हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस डायग्राम को यहां से हम उठाकर ले चलते हैं अगले पेज पर। तो हमने क्या किया, आपके पास नोट्स होंगे, ये नोट्स आपको घर पे जाके देखना है कि जो जो हमें पढ़ाया गया है ये सारी बातें ठीक है या नहीं है, एक बार ध्यान समझना है। बड़ा सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है नोट्स। आपको एस्टिमेट के सबसे परफेक्ट नोट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इससे बेहतर आपको शायद ही कहीं मिल पाएंगे। तो आप इसको एक बार देखिएगा, इसको आपको पता चलेगा कि जिसने भी नोट्स बनाया उसने मेहनत कितनी की होगी, आपको दिखने भी लग रहा होगा। बड़ा बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है, बस आप यहाँ समझिए कॉन्सेप्ट और इसको घर जाकर देखिएगा, ठीक है ना। देखें अब हमारा टारगेट ये है कि इस क्वेश्चन का क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे किया जाए। सेंटर लाइन मेथड में आपको हर बिल्डिंग का एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग का फार्मूला। तो यहां हम क्या करना चाहते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो यहां पर हम लिखते हैं क्वांटिटी बराबर, क्या बताया था मैंने आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको हमेशा सेंटर लाइन मेथड में इन तीन चीजों पर फोकस अधिकतम करना पड़ सकता है। और मैंने बताया आपको जो समस्या नहीं होगी वो आपको बी और एच की समस्या नहीं होती है कभी भी, क्योंकि हमें डायग्राम दिया गया होता है पहले से ही। तो ब्रेड्थ और हाइट हमको हर आइटम की पता होती है पहले से ही। जो आपको कभी नहीं मालूम होगी या बहुत कम केस में दी जाएगी वो है लेंथ। सेंटर लाइन मेथड में लेंथ को हम इंडिकेट कर रहे हैं नेट सेंटर लाइन से, किसे, एनसीएल से। और कल हमने पढ़ा था कि एनसीएल बराबर क्या होता है, टी सी एल माइनस डिडक्शन, यही तो है हमारा, टीसीएल माइनस डिडक्शन। तो डिडक्शन कहां होते हैं, हमारे जंक्शन पर होते हैं। कहां होते हैं, जंक्शन पर हमारा डिडक्शन किया जाता है। जंक्शन कितने कितने हो सकते हैं हमारे, एल हो सकता है, टी हो सकता है। अब इस बिल्डिंग में हमें पहचानना है कि क्या क्या है। तो हम इसके बाद में देखेंगे कि कौन सा डिडक्शन हमें करना है या कौन सा जंक्शन है। अभी हम यहीं पर जाकर रुक जाते हैं। उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, टोटल सेंटर लाइन। तो कल मैंने बताया था कि किसी भी बिल्डिंग में सभी दीवारों के अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए, क्या कर दें हम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को जोड़ दें, तो जो भी लंबाई हमको मिलेगी उसी को हम कहते हैं टोटल सेंटर लाइन। ठीक है ना। अब देखें जरा, मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग के आपको सेंटर टू सेंटर लेने के लिए जो कॉर्नर है इस बिल्डिंग के कॉर्नर, उनको जो 90 डिग्री पर दीवार जहां क्रॉस कर रही है उनको सेंटर मार्क करना है। तो हमने क्या किया, इस बिल्डिंग के सभी कॉर्नर को लॉक कर लिया। ठीक है ना, ये देखिए हमने बिल्डिंग के सभी कॉर्नर को इस तरह से लॉक कर दिया है। जितने भी कोने हैं इस बिल्डिंग के दीवारों के, जहां जहां जंक्शन आपको दिख रहे हैं वो हमने लॉक कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके सेंटर से होते हुए इसके सेंटर तक चलना होगा। फिर आपको इसके सेंटर से यहां तक आना होगा। फिर सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर यहां तक आपको चलना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे हम इसमें कि यहां से हम इसको लेंथ को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ये इसके सेंटर से लेके सेंटर तक यहां। तो ये जो यहां से लेके जो डिस्टेंस है यही हम कह रहे हैं सेंटर टू सेंटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है इसके सेंटर से इसके सेंटर तक।
तो चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें क्या बनानी है पहले, TCL। तो यहां देखें जरा, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया हमारा 0.15 प्लस यहां से लेके यहां तक बोलते चले जाइए लगातार। अब आप, तो मैं ये कह दूं कि भाई ये 5 जो है ना वो हमारा ये वाला डायमेंशन है, और 4 ये वाला डायमेंशन है, और 4 ये वाला डायमेंशन है इंटरनल, और 4 हमारा ये वाला डायमेंशन है। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? यहां हमारी हो गया। तो हमने क्या किया, सेंटर टू सेंटर, तो यहां से चलते चले जाइए आप। तो अब देखें 5 हो गया यहां तक, फिर प्लस 0.3 प्लस बोलते हो प्लस 4 प्लस 0.15, यही तो करना है हमको। लिख देते हैं, हमने लिख दिया यहां पर +5 प्लस 0.30 प्लस 4 प्लस 0.15, तो कितना हो गया 9.60 मीटर। ये हमारी जो डिस्टेंस हो गई वो सेंटर टू सेंटर हो गई इस दीवार की। सही है, जितना सेंटर टू सेंटर हमारा ये होगा उतना ही सेंटर टू सेंटर हमारा ये वाला भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा, यही होगा ना। तो हमें ध्यान ये देना है कि कोई भी जो डायमेंशन है 2 बार कैलकुलेट ना हो, 2 बार। तो फिर हमने सेंटर टू सेंटर दूसरा लेना है। अब दूसरा सेंटर टू सेंटर हमने जब लिया तो हमें इसके सेंटर से यहां से चलना है और कहां तक आना होगा, इसके सेंटर तक। सही है, तो सेंटर टू सेंटर अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना आएगा इसका, बोलो। यहां से लेके पहले इतना कैलकुलेट कीजिए, कितना हो गया यहां से आता 0.15 प्लस बोलो 4 प्लस 0.15, तो मैं ऐसे लिख दूं 0.15 प्लस 4 प्लस 0.15 बराबर 4.30 मीटर। कोई दिक्कत? जितना ये है उतना ही सेंटर टू सेंटर ये होगा। तो हमने यहां से लेके ये भी कैलकुलेट कर लिया। सही है, उतना ही ये होगा। हमने यहां से लेकर ये भी कैलकुलेट कर लिया। सही है, इतना हमने यहां पर सब कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि हमारी जो टोटल सेंटर लाइन की परिभाषा है वो क्या थी, एक बार फिर दोबारा याद कर लो कि TCL जो होता है सभी दीवारों के, किसी भी बिल्डिंग में सभी दीवारों के सेंटर टू सेंटर को जोड़ने पर जो लेंथ मिलती है उसे क्या कहते हैं, TCL, टोटल सेंटर लाइन। अब हम यहां पर जोड़ते हैं सारा, बताओ क्या करें, अब बोलो। 9.60 गुणा 2, 2 है, प्लस 4.30 गुणा 2, 2 3, 3 होगा। सही है, क्योंकि 1 2 3 है। अब यहां पर कर देंगे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, कितना हो जाए 19.20 प्लस 12.90। सही है, कितना हो जाएगा 0.10। सही है, 9 और 2 11 और 1 12, ये हो जाएगा 3, 32.10 मीटर। क्या आई है ये, टोटल सेंटर लाइन। सही है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि कल मैंने एक लिखाया था आपको नोट, क्या बताया था, नोट, कि जो टोटल सेंटर लाइन है वो हमेशा या तो ज्यादा होगी किससे, NCL से, या बराबर होगी। अगर बराबर है तब तो कोई समस्या नहीं है भाई, नेट सेंटर लाइन ही टोटल सेंटर लाइन, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर टोटल सेंटर लाइन ज्यादा हो गई NCL से, तो ज्यादा हो रही है इसका मतलब क्वांटिटी हम ज्यादा कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें क्वांटिटी ज्यादा क्या भाई, कोई किसी बिल्डिंग में जितना मटेरियल लगेगा उतना ही तो बताएंगे कि ज्यादा बताएंगे, हमें उतना ही बताना चाहिए। तो अब यहां हमें ये देखना होगा कि NCL, तो एक तरफ लिखते हैं हम बिल्डिंग फार्मूला, इसी में क्या पढ़ते हैं हम, बिल्डिंग फार्मूला पढ़ते हैं कि बिल्डिंग का जो फार्मूला बनेगा, जो दी गई बिल्डिंग है उसका फार्मूला क्या होगा। तो NCL का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, NCL बराबर TCL माइनस डिडक्शन। सही है, TCL आ चुकी है आपकी, जितनी भी है आ गई है। अब डिडक्शन कहां होता है, जंक्शन पर। कहां होता है भैया, जंक्शन पर हमारा डिडक्शन होता है। और जंक्शन हमारा कहां कहां होते हैं, एक L होता है,
दूसरा हमारा टी होता है। सही है, दो प्रकार के हमारे जंक्शन होते हैं। अब यहाँ एल जंक्शन कितने हैं वो देखते हैं। अब चलते हैं अपने चित्र पर। हाँ, देखें हमारा जो है कितना होगा। तो एल जंक्शन कितने हैं यहाँ पर? एक एल जंक्शन है ये कौन सा है? एल जंक्शन। ये कौन सा है? एल जंक्शन। ये कौन सा है? एल जंक्शन। सही है, इतने आपके एल जंक्शन हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा एल जंक्शन के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टी जंक्शन है और एक टी जंक्शन है। इतने ही तो जंक्शन है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो हम यहाँ लिख दें कि भाई एल तो हमारे जो है एल जंक्शन हमारे इसमें हुए 4। कितने हो गए? 4। और टी कितने हो गए? 2। सही है। कल की हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कल की जो हमने जांच की थी, उसमें पाया था कि एल जंक्शन पर डिडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एल जंक्शन, फिर दोबारा समझ लेते हैं कि देखिए हमारा काम है कोई भी, ये जो पिंक कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ये बता रही है कि गणना हो चुकी है और कहाँ कहाँ हो गई है। और अगर कहीं लाइन नहीं है तो इसका मतलब गणना वहां पर नहीं हुई है। सही है ना? पीडीएफ जल्दी से बना दीजिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से बेटा, सभी लोगों से मेरा ये कहना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाले बच्चों से, क्लास स्टार्ट होते ही आप तुरंत ज्वाइन करें। रिपीट वाला मुद्दा की नौबत शायद नहीं आएगी फिर। और ऐसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन वालों से कहना है कि मेरा यहाँ एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ सब मुझे दिखने चाहिए। उसके बाद अगर आप कहीं पर भी गए हैं, मैं पर डे 10 मिनट गैप के साथ आऊंगा और 10 मिनट में आपको जो भी करना है आप फिनिश कर लीजिए। 11वें मिनट में आप यहाँ पर घड़ी के हिसाब से यहाँ दिखें। ऐसा नहीं पता मैं चल रहा हूँ और पता चल रहा है कि आधा घंटे बाद जैसे आ जा रहे थे, आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, तो दैट्स ये आपका ठीक नहीं होगा इसमें, है ना? अब देखें यहाँ हमें क्या करना है। एल जंक्शन पर फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखिए हमें, हमारा उद्देश्य ये है, हमें हैचिंग हमने की है, चाहे पिंक या ब्लू कलर की लाइन है, वो डबल नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। तो डबल नहीं होगी तो हमने क्या किया, देखो इस एल जंक्शन को एक बार देखा गौर से, फिर दोबारा देख रहे हैं। जिन बच्चों को कल वाला समझ में नहीं आया तो वो आज देख लें कि यहां पर हमने देखा कि ये सेंटर था इसका। तो इस सेंटर में हमने 4 हिस्से हो रहे हैं ब्लू और उसके, तो 4 हमने ऐसे करके देखा तो हमें पता चल रहा है, इसमें अगर जूम करके देखें कि एक ऐसा ब्रैकेट इसमें नजर आ रहा है, ये वाला बॉक्स, कि इसमें हमारी 2 कलर की लाइन है। इसमें रेड भी लाइन है, पिंक कलर की लाइन भी है और ब्लू कलर की लाइन भी है। तो हम क्या कहेंगे, 2 बार कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब यही तो हुआ हमारा, 2 बार कैलकुलेट हुआ यहां। सही है। और हमने एक चीज और देखी कि इस वाले में एक भी बार नहीं है, तो कैलकुलेट हुआ ही नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे कैलकुलेट नहीं हुआ। सही है ना? कैलकुलेट नहीं हुआ। तब उस कंडीशन हमें कहते हैं कि अपना ये एक उसको दे देगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि गणनाएं ज्यादा ना हो ना कम हो, दोनों ही बातें हैं। जितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए बिल्डिंग में उतनी ही लगे। तब हमने क्या करा, तो इसका हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यहां कोई डिडक्शन करने की आवश्यकता है नहीं, ये हमको बस दिख रहा है, पर बाकी देखेंगे तो ये आपस में एडजस्ट कर रहा है। तो हमने कहा छोड़ दिया जाए इसको, कोई डिडक्शन हमें नहीं करना है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी बिल्डिंग में एल जंक्शन आता है उसका जो डिडक्शन होता है वो हमारा 0 होता है। क्या होता है हमारा? 0। ध्यान से समझिएगा। अब आया हमारा टी जंक्शन। टी जंक्शन पर अगर गौर करके देखें तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इतना, ये इतने पोर्शन में हमने देखा कि इस दीवार ने इसके साथ जुड़कर एक टी जंक्शन बनाया है। क्या बना है? टी जंक्शन। अब जब टी जंक्शन बना है तो यहां पर 2-2 बार कैलकुलेशन चल रही है। कितनी हो रही है? 2-2 बार। अगर इसकी यहां से यहां तक की चौड़ाई 30 है तो बताइए यहां से यहां तक की कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, 0.15 मीटर। अब आप देखिए, तो क्या मैं ये कह दूं कि टी जंक्शन ने यहां इतनी कैलकुलेशन ज्यादा की है, ये इतनी वाली, यही तो ज्यादा हुई है भाई। लंबाई हमारी इतनी ज्यादा कैलकुलेट हो गई है, 2 बार हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। तो हम अगर इसको ठीक करना चाहें तो क्या करें, कितना घटा दें? कितना घटा दें? 0.15।
अगर घटा दें तो ठीक हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी देखें हम कि यहाँ भी 2 बार कैलकुलेशन हुई है, यहाँ नीली लाइन भी है और पिंक कलर की लाइन है। ये बता रहा है कि 2 बार कैलकुलेट हो गया, एक बार ऐसे भी कैलकुलेट हो गया, ऐसे भी हो गया। तो कंक्रीट अब ऐसे डाल दी जाएगी, तो ऐसे डालने की क्या जरूरत है? सोच कर देखो आप कि आप यहाँ फाउंडेशन खुदवाइए, आप कंक्रीट एक बार डलवा दीजिए 90 सेंटीमीटर की या जितनी भी आपको दे रखी है। तो जब ये दीवार बनाओगे तो वहां दोबारा डालने की जरूरत है नहीं, वहां पर आप जितने बचा हुआ है एरिया उसमें आप कंक्रीटिंग करेंगे। तो हमें ये देखा कि यहाँ 2 बार कैलकुलेशन हो रहा है, तो इनको घटाना जरूरी है। तो इस बिल्डिंग में 2 टी जंक्शन मिले, अगर एक की लेकिन अगर हम एक टी जंक्शन की बात करें तो कितना होगा यहाँ? 0.15। क्या 0.15 को हम बोल सकते हैं हाफ विड्थ? बोल सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि जब भी टी जंक्शन बनेगा वो हमेशा क्या करेगा? टी जंक्शन के कारण एक टी जंक्शन जो है वो क्या कर रहा है? देखें, अब यहां बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, यो बिल्डिंग की बात है और यहां एक टी जंक्शन की बात हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ NCL एंड TCL इन केस ऑफ टी जंक्शन। कि अगर टी जंक्शन आता है तो उस कंडीशन में NCL TCL की गणना कैसे होती है? तो TCL तो हम पता करना जानते ही हैं, कर भी लिया है। तो TCL माइनस डिडक्शन, अगर हमारा जंक्शन पर अगर हमारा एक टी आ जाए, क्या आ जाए हमारा? एक टी, तो उस एक टी पर हमारा क्या होता है? हाफ बेड्थ के बराबर डिडक्शन करना होगा। तो हाफ बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, सारी कहानी इसी शब्द में छुपी हुई है। रिलेटेड आइटम क्या है? रिलेटेड आइटम का मतलब है संबंधित कार्य, जो वर्क आप करेंगे। जैसे अर्थ वर्क करेंगे तो अर्थ वर्क का हम हाफ विड्थ माइनस करेंगे। रिलेटेड मतलब होता है संबंधित कार्य। अगर हम ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक वर्क की हाफ विड्थ माइनस करेंगे। अगर ये सुपर स्ट्रक्चर की विड्थ पर, अभी आपने ये 30 क्या है? सुपर स्ट्रक्चर की विड्थ है, तो सुपर स्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो 0.15 माइनस करेंगे। मतलब जो वर्क हम करेंगे उसी की हाफ विड्थ माइनस करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर एक टी जंक्शन आता है तो बिल्डिंग का फॉर्मूला फाइनली ये बनता है कि TCL निकालिए, फिर उसमें से हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, ये आपको माइनस करना होगा, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये एक टी जंक्शन की बात है बस। लेकिन इस बिल्डिंग के फॉर्मूले, हमें तो बिल्डिंग सॉल्व करनी है, तो बिल्डिंग के फॉर्मूले में अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक टी जंक्शन पर हाफ हो रहा है तो 2 जंक्शन पर कितना होगा? फुल विड्थ ऑफ रेटेड आइटम। तो क्या हम फाइनली ये कह दें हमारी बिल्डिंग का फाइनल फॉर्मूला बना NCL बराबर TCL माइनस, बोलो, फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। सही है ना? ये हमारी इस बिल्डिंग का फाइनल फॉर्मूला बना। अगर इस बिल्डिंग को सॉल्व करना है तो इस फार्मूले को ध्यान रखना होगा। सही है? अब यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए तुरंत, बोलो कि एल जंक्शन पर रिडक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बताएं अगर कोई डाउट है तो यहां तुरंत पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बताइए। नोट्स बाद में, ये नोट्स घर के लिए हैं, यहाँ के लिए नहीं है। अब आप यहाँ पूरा फोकस करो, घर पर जाकर पढ़ना कि ये ऐसा ऐसा पढ़ाया है। ये PDF भी ले जाना, एक बगल में मोबाइल में इसको चला के देखना, फिर ये नोट्स को देखना, आपको एक साथ समझ में आएगा। आप साथ के साथ नोट्स देखते रहो, लेकिन पूरा गौर उस नोट्स पर नहीं, इधर ध्यान देना ज्यादा, ठीक है? क्योंकि जो नोट्स में वही यहाँ भी हो रहा है सेम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चला जाए। तो अब देखें, हमें, आप कहेंगे सर तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बिल्डिंग आएगी हमें पहले फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो हाँ, ये बात सही है कि जब भी बिल्डिंग आएगी आपको फार्मूला ही तैयार करना पड़ेगा। बिना फार्मूले के आप इस बिल्डिंग को तैयार नहीं कर पाएंगे, अगर सॉल्व ही नहीं होगा ये बिल्डिंग। सही है ना? तो पहले आप फार्मूला तैयार करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। हम चलते हैं, देखें क्या क्या आ गया। हमारे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग का फार्मूला भी है। अब बस इसको सॉल्व करने की बारी है। तो सॉल्व करने के लिए आज हम टेबल के द्वारा सॉल्व करेंगे, एक टेबल बनाकर।
तो सबसे पहले लिखते हैं डेस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। क्या लिखेंगे? डेस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। हम क्या कार्य कर रहे हैं, सही है, डेस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। उसके बाद हम आगे लिखेंगे नंबर। क्या लिखेंगे? नंबर। फिर क्या लिखेंगे हम? लेंथ। फिर क्या लिखेंगे आप? विड्थ। फिर क्या लिखेंगे आप? डेप्थ या हाइट, सही है। फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ? क्वांटिटी कितनी आई है। फिर क्वांटिटी कई बार में आती है तो टोटल भी करना पड़ सकता है, टोटल क्वांटिटी। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? रीमार्क। क्या लिखेंगे? रीमार्क, सही है। तो इस केस में यहां हम सबसे पहला वर्क हमारा बोलिए क्या है? सबसे पहला वर्क क्या है? अर्थ वर्क इन अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में मिट्टी का खुदाई कार्य, सही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यहां पर नंबर है, किसी भी बिल्डिंग की नेट सेंटर लाइन एक ही होगी, टोटल सेंटर लाइन भी एक ही होगी। तो हमेशा यहां नंबर में 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 1, सही है। ये बात है सिचुएशन पर भी डिपेंड कर सकती है, पर 90% केसेस में 1 ही होगा। दूसरा हमारा एल की बात करें, लंबाई क्या है? लंबाई ही तो एनसीएल है। क्या है? लंबाई एनसीएल है। तो एनसीएल बराबर फॉर्मूला क्या आया था, बोलो अब? टी सी एल माइनस फुल बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, यही फॉर्मूला है। चलिए अब देखो जरा रिलेटेड आइटम। अब ध्यान देंगे जरा, ये जो रिलेटेड आइटम शब्द है ना, उसको यूज कैसे करते हैं। अब देखो मन में ये बात बोलनी है, एनसीएल। अब रिलेटेड आइटम मतलब संबंधित कार्य। अब संबंधित कार्य कौन सा है? ये रहा, ये वर्क है। तो अब ऐसे बोलेंगे एनसीएल ऑफ अर्थवर्क। क्या बोलेंगे हम? एनसी निकालने जा रहे हैं इसकी, एनसीएल ऑफ अर्थवर्क बराबर टीसीएल ऑफ बिल्डिंग जो भी है माइनस फुल वेट ऑफ रिलेटेड से लगा दो अर्थवर्क। तो फुल वेट ऑफ अर्थवर्क मतलब इसको यूज करने का तरीका समझिए आप। रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित कार्य जो आप कर रहे हैं, तो उसकी फुल वेट आपको घटानी होगी। तो मैं, अब आप लोग बताइए, फुल वेट देख लीजिए अर्थवर्क की कितनी है। अर्थवर्क की चौड़ाई आपको कितनी दिख रही है? कितनी है? 90 सेंटीमीटर है। तो फुल विड्थ माइनस करनी है बस आपको, फिर कुछ नहीं सोचना है हमको। तो हमने यहां पर क्या किया? टीसीएल कितनी आई थी हमारी? 32.10, सही है, 32.10 माइनस फुल विड्थ ऑफ अर्थवर्क कितना? 0.90 बराबर घटा दीजिए, कितना आ रहा है हमारा? 31 दशमलव कितना? 20 मीटर, सही है। ये हमारी जो है इसकी क्या आ गई? ये इसकी एनसीएल आ गई, सही है। क्लियर हो गया ना यहां तक? तो अब यहां लिखेंगे फाइनल के 32.10। देखो कल वाला सवाल कितना आसान था, क्योंकि उसमें एनसीएल ही टीसीएल था, तो कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं हो रहा था। आज हो रहा है। तो यहां पर हमने किया, लंबाई आ गई। अब देखें जरा, अर्थवर्क की चौड़ाई कितनी है? 90। ऊंचाई कितनी है? 20 जमीन के नीचे फाउंडेशन की गहराई कितनी है? 50। तो 90 चौड़ाई, 50 ऊंचाई। तो मैंने क्या किया? 0.90 और 0.50 तीनों का गुणा करके यहां लिख देंगे मीटर क्यूब में, और फाइनल क्वांटिटी भी यही हो जाएगी। एक आइटम सॉल्व हो गया हमारा, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। कोई डाउट? अरे हाँ, लेंथ हमारी सही कह रहे हैं आप, वही आएगी एनसीएल, है ना, 31.2। ओके, बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे, दूसरा वर्ग। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद सवाल को बोलो। कुछ लोगों के मुंह में फेविक्विक जम गया है, वो पता नहीं कब खुलेगा, न जाने ईश्वर कब आपकी फेविक्विक को छुड़ाने वाला कोई केमिकल भेज दे, तुम्हारे मुंह में चला जाए और आप मुंह खोलना शुरू कर दें। कोई तो खोल नहीं रहा है, देखो इसका मुंह फटा हुआ है, पता नहीं क्यों। ये नींद आ रही है इसको, क्यों? सो सो जाओ, क्या करना है पढ़ के? तुम सही कह रहा हूं मैं।
मैंने कल क्या कहा था, नहा धोकर फ्रेश होकर आना है, माइंड पर लोड आएगा अब बेटा। आपके दिमाग, वो देखा है एक जो जंग लगी हुई कढ़ाई होती है, उसमें बिम बार साबुन का ऐड आता है, एक के बार आता है और ऐसे कर देता है और कढ़ाई एकदम ऐसे चमकती, स्टार और बना के दिखाता है, देखो इतनी कढ़ाई चमक रही है कि स्टार बन गया। पूरी तरीके से फेक है वो। ठीक है, हम भी देखना चाहेंगे, लाओ आओ इधर, और वही एक के बार करना, और हमारी कढ़ाई गंदी हुई है उसी को ऐसी करके दिखाओ। अगर कर दो तो कढ़ाई तुम्हारी, और ना कर पाए तो साबुन जो तुम्हारा है कम से कम 10 20 50 तो साबुन हमको फ्री में देना, कढ़ाई के बराबर ही साबुन फ्री में देना। क्यों गलत है इसमें? वो रियल नहीं है। रियल ये है कि कढ़ाई को साफ करना हमारे गांव में हम बढ़िया करते हैं कि पहले तो उसको ठीक प्यार से बोलते हैं कि या तो साफ हो जा, और नहीं तो ईंटा रखा हुआ है। होता ही नहीं होता है। वही रियलिटी भी है, हमारा माइंड भी उसी कढ़ाई की तरह है। बार 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 आपको किसी चीज को इम्पैक्ट देना होगा, समझाना होगा, पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा, फिर देखना होगा, लिखना होगा, फिर पढ़ना होगा, तब जाकर वो रियलिटी में साफ होता है। उस माइंड और उस कढ़ाई का साफ होना, ये दोनों चीज हम एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप सभी जितना हम अपने माइंड को सर्कुलेट कर पाएंगे, इंटरनल चीजों को अच्छी तरीके से चीजों को घुमाएंगे अपने माइंड में, उतना ही वो चमक कर सामने आएंगी, जितना अच्छा कर पाएंगे। और तुम ये सोचते हो कि एड की तरह कि मास्टर का नोट्स मिल गया और मास्टर पढ़ा दिया चमक जाएंगे, सब बकवास है। ना ऐसा कभी हुआ है और ना होगा। बात समझ आ रही ना? तो ये सब बेकार की बातें हैं। बस यही है कि जो आपका नोट्स है उसको आसान बनाने के लिए टीचर आपके सामने है। आसान, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं, आसान बनाने के टीचर आपके सामने है। और उस आसान को आपके माइंड में सेव करना वो पूरी तरीके से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कितनी बार में आप सेव कर पा रहे हैं, 1 2 10 20 50 जितना भी। बाकी तो खैर सब देश दुनिया में बहुत सारी चीजें आप देखते ही हैं, जैसे मैंने अभी एक ऐड का उदाहरण दिया, वो सब चीजें ऐसी होती नहीं है जैसे दिखाई जाती हैं। दिखाने की चीज अलग है और हमारी जो वास्तविकता है उसकी वो थोड़ी सी अलग होती है। वास्तविकता थोड़ी सी मेहनत होगी आप में उसमें, ठीक है ना? इतना आसान नहीं कि एक बार कोई आया और एकदम चमका गया, ऐसा हो, ऐसे कोई जादुई शक्ति नहीं है इसमें। पढ़ाई के लिए आपको टाइम देना ही होगा। अब देखिए जरा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्क, कौन सा आएगा हमारा? मैं चाहता ये हूं कि या तो साफ साफ बोलो कि आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे पास 10 20 तरीके और भी हैं कि मैं आपको समझा पाऊंगा। या तो अगर समझ में आ गया है रियलिटी में कि हाँ, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग बोलकर क्वेश्चन को आगे का तुम खुद सॉल्व करो, या तो उस पार हो या इस पार, ताकि मुझे क्लियर रहे कि और कितने लेवल की एक्स्ट्रा मेहनत हमको करनी और बाकी है। या तो ये कहो कि समझ में आया तो ठीक बोलो, और नहीं आया तो फिर पूछो कि आया नहीं है। बात समझ में आई ना? बीच में ना रहो कि ना हम चुप हैं बस। अब चुप का मतलब क्या है? समझ में आया नहीं, कंफ्यूज है तो हम हो गए। तो इसलिए आपको समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। अगर नहीं आया है तो बोलो सर ये वाली चीज हमको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तब हम बोल पाएंगे, फिर मैं करूंगा। और भी तरीके हैं, ये पहला मेथड हो सकता है समझाने का। नहीं आया तो आप कहेंगे तो हम दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कई तरीके के मेथड है समझाने के, कोई एकमात्र यही नहीं है ना। चलिए जरा आकाश बेटा, नोट्स नोट्स की रट मत लगाओ, एक बार ही समझ में मुझे आता है। अब पूरे लेक्चर में 11 बजे तक यही बोलते रहोगे क्या कि नोट्स प्रोवाइड कर दो? उससे नोट्स मिल जाएगा क्या तुम्हें? जब एक बार समझ में आ गया मुझे, नोट्स आपको दिलवा दिया जाएगा। आप पेशेंस रखें इस चीज का। तो देखें जरा यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट वर्क, अब बोलो जरा सब लोग, कॉन्क्रीट। अब फास्ट में लिख रहा हूं, आप फास्ट बोले। कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन। हमारा रिलेटेड आइटम कौन सा हो गया? बदल गया, फाउंडेशन। नंबर में हमेशा 1 लिखेंगे। आते हैं हम लंबाई पर। लंबाई ही एनसीएल है। एनसीएल का फॉर्मूला हमारे सामने है। टीसीएल कितनी है? 32.10 माइनस, मन में बोलो पूरा, फुल बेड्थ ऑफ कंक्रीट वर्क। सही है? अब कंक्रीट वर्क की फुल बेड्थ कितनी है? ये रही। कितनी है? 90। सेम, तो हम यहां पर कह देंगे 0.90, कुछ नहीं बदला, 31.20 मीटर हमारा इसका एनसीएल आ गया। सही है? बोलो आगे।
30 बोलो तो चौड़ाई ऊंचाई देख लो 0.9 0.2 तो क्या लिखूं यहां बोलो 0.9 0.2 आगे गुणा टोटल क्वांटिटी किसमें मीटर क्यूब में टोटल भी इतना ही रहेगा मीटर क्यूब में यहां कर देंगे क्लोज दूसरा आइटम हो गया हमारा वर्क सही है कोई आपत्ति आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अब आपको बोलना सीखना होगा समझना अगर समझ में आया है तो बोलिए उसको ठीक है ना नहीं आया तो पूछिए तो यहां पर क्या लिखेंगे बोलो ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर तो देखो अब हमने देखा कि भाई सब स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क है वो कई फुटिंग में बटा हुआ है जैसे यहां से लेके यहां तक भी सब स्ट्रक्चर है सब स्ट्रक्चर तो पीएल से नीचे नीचे का है सब क्यों सब स्ट्रक्चर हो गया अब आप देखिए ये वाली फुटिंग हमारी फर्स्ट फुटिंग कहलाएगी क्या कहलाएगी फर्स्ट फुटिंग तो सब स्ट्रक्चर का कुछ ब्रिक वर्क फर्स्ट फुटिंग में है और कुछ ब्रिक वर्क सेकंड फुटिंग में ये कौन सी फुटिंग हमारी है सेकंड फुटिंग हम लिखेंगे सेकंड फुटिंग अप टू बोलो अप टू पीएल पीएल तक एक साथ लेंगे हम तो दोनों का वर्क करेंगे जोड़ देंगे तो सब स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क टोटल आ जाएगा देख लीजिए पहले ही अच्छा इसकी चौड़ाई नहीं दे रखी कितनी मान लो बोलो कितनी मान लो 50 इसकी तो 30 ही माननी पड़ेगी हमको क्योंकि 30 पहले ही ले लिया है चलो अब आप देख लीजिए सेकंड फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 50 ऊंचाई कितनी है 20 सही है तो फर्स्ट फुटिंग की फुल विड्थ कितनी हो गई 50 अब आप बोलो फार्मूला बोलो क्या पे क्या लिखूं फर्स्ट फुटिंग अब आप सीख गए हैं बस बोलना जरूरी है बोलेंगे तो ये होगा एक बार गलत होगा अगली बार नहीं हुआ फिर अगली बार नहीं हुआ 4-5 सवाल हो जाएंगे तो पांचवा सवाल एकदम फास्ट मोड में करेंगे आप खुद पर बोलना पड़ेगा आपको बोली जाना यहां बोलो 1 लेंथ चलते हैं बोलो NCL बराबर TCL माइनस फुल विड्थ ऑफ क्योंकि रिलेटेड आइटम फर्स्ट फुटिंग हो गया आप सही है तो TCL बोलो 32.10 फुल विड्थ 0.50 सही है घटा दीजिए बोलो कितना आएगा 31.60 मीटर सही है तो यहां लिख दिया 31.60 चौड़ाई कितनी थी 0.5 ऊंचाई कितनी है 0.20 गुणा करके मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी सही है अब ये सुपर सब स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और भी बाकी है कौन सी फुटिंग सेकेंड फुटिंग अप टू बोलो अप टू पीएल तक एक बार में ही सही है बोलो यहां 1 लंबाई के लिए चलते हैं बोलो NCL बराबर TCL माइनस फुल विड्थ ऑफ सेकेंड फुटिंग सही है तो यहां 32.10 माइनस चौड़ाई ऊंचाई के लिए पीछे संपर्क है ये रहा बताइए इसकी चौड़ाई कितनी है फुल विड्थ कितनी है 30 ऊंचाई यहां से लेकर डायरेक्ट यहां तक कितनी है 45 और 10 55 तो मन में याद रखो चौड़ाई 30 है ऊंचाई 55 है तो यहां चौड़ाई माइनस होगी कि ऊंचाई चौड़ाई फुल विड्थ 0. बोलो 30 आंसर 31.80 सही है कितना आया 31.80 0.055 मीटर क्यूब में दोनों को जोड़कर टोटल क्वांटिटी सब स्ट्रक्चर की आ चुकी काम फिनिश बोलो समझ में आया आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला हमारा जो वर्क है उसका क्या करना है हमको जो अगला हमारा वर्क है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे क्या करना है देखो यहां पर लिखेंगे बोला बैटिंग ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर सही है ब्रेक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में अगर कर रहे हैं तो यहां पर हमारी सेकंड फुटिंग ही रहेगी लेकिन एबव पीएल तो यहां लिखेंगे सेकंड फुटिंग एबव पीएल आपको सर अपना नाम क्यों नहीं बदला फुटिंग का नाम हम बदलने को बदल सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जनरली फुटिंग का नाम तब आप बदलें जब उसकी चौड़ाई बदल जाए चौड़ाई अगर थिकनेस में वेरिएशन आ गया तो नाम बदल दीजिए जैसे
नीचे फर्स्ट फुटिंग थी 50 सेंटीमीटर चौड़ी थी इस सवाल में, फिर सेकंड फुटिंग 30 हो गई, लेकिन हमने देखा प्लिंथ के ऊपर भी सेकंड फुटिंग उतनी है। अगर ये 30 से घट के 20 होती तो मैं नाम 30 थर्ड फुटिंग रख देता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर चौड़ाई समान है तो आप सेम नाम रखिए, आपको पहचान कैसे होगी? देखो, अप टू एबव, इस शब्दों से कि सेकंड फुटिंग एबव पीएल, पीएल से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर और पीएल के नीचे सब स्ट्रक्चर, यहीं से पहचान हो जाती है। अब यहां चलते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे? वन। अब बताओ एनसीएल सेम आएगी कि अलग? क्यों? क्योंकि चौड़ाई समान है, चौड़ाई समान होगी तो समान चौड़ाई घटेगी, आंसर उतना ही आएगा। फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूं कि एनसीएल बराबर बोलो टीसीएल माइनस फुल विड्थ ऑफ सेकंड फुटिंग अबव पीएल, जो कि 0.30 ही है, बराबर 31.80। लंबाई आ गई 31.8, चौड़ाई बोलिए 0.3, ऊंचाई 4.0 है, सही है? कितनी ऊंचाई हमारी? 4.0, सही है? पीएल से ऊपर टोटल हाइट। अब हम क्या करें? इसका गुणा गुणा करके यहाँ, अब इस स्ट्रक्चर का ब्रेकवर एक ही बार में आ गया मीटर क्यूब में। अब यहां जो है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? आगे चलते हैं डीपीसी, किसमें? डीपीसी ऑफ 20 mm थिकनेस। कल एक बात बताई थी, अगर याद है, कि अगर एस्टिमेट में कहीं भी कोई एक चीज स्पेसिफाइड कर दी जाए तो इन तीन में से एक गायब करना होगा, कोई भी एक, सही है? तो यहां हम करते हैं, अब बताओ आप डीपीसी की विड्थ कितनी है भाई? कितनी है? 30। तो आपको बताना ये है कि अब क्या एनसीएल समान आएगी कि अलग? अलग वाले हाथ खड़ा करो, कोई क्या अलग आएगी? नहीं आएगी, समान आएगी ना? क्यों? क्योंकि चौड़ाई समान है, घटेगा तो उतना ही। तो फार्मूला यहां क्या लिखे? बोलो वन, यहां बोलो 31.8, चौड़ाई कितनी है? 0.3, थिकनेस हाइट नहीं ली जाएगी क्योंकि स्पेसिफाइड है, सही है? सही है ना? अब यहां क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में आएगा और यहां भी मीटर स्क्वायर में, तब हम कहेंगे कि एन सी एल बराबर 32.10 माइनस 0.30 बराबर 31.80 मीटर, सही है? अब क्या आएगा हमारा? प्लास्टर वर्क इंटरनल सरफेस पर। तो अगली हेडिंग हमारी जो है प्लास्टर। देखिए प्लास्टर वर्क चार मेथड में आपको पढ़ाऊंगा। प्लास्टर वर्क में एक ही बात कहूंगा कि प्लास्टर वर्क एक स्पेशल वर्क है, उसमें पूरी तरीके से ना तो सेंटर लाइन काम आएगा, ना लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल काम आएगा। हमें प्लास्टर वर्क में खुद देखना होता है कि लंबाई प्लास्टर की कितनी है और ऊंचाई प्लास्टर की कितनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे होते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर कमरा है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि अंदर अंदर प्लास्टर करना है तो आप एरिया मुझे प्लास्टर का बताओगे तो कैसे बताओगे? सभी दीवारों की लंबाई जोड़ लेंगे और ऊंचाई से गुणा कर देंगे। आपको सिर्फ सेंटर लाइन यूज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटा प्लास्टर सेंटर पे नहीं हो रहा है, प्लास्टर दीवार के सेंटर पे नहीं है। ये तो सारे वर्क सेंटर मिला के भी हो रहे हैं, लेकिन प्लास्टर या तो अंदर होगा या तो बाहर। तो लंबाई या तो अंदर की लेंगे या बाहर की। तो अब हम प्लास्टर करना होगा किसी भी वर्क में, ध्यान रखना पूरी तरीके से यहां कोई मेथड काम नहीं आएगा। प्लास्टर एक स्पेशल केस है। अब यहां मैं एनसीएल नहीं लिखूंगा, अब मैं यहां लिखूंगा लेंथ फॉर प्लास्टर। लेंथ फॉर प्लास्टर, प्लास्टर की लंबाई कितनी होगी। तो अब यहां पर देखेंगे, पहले हेडिंग लिखते हैं प्लास्टर वर्क ऑफ 12 mm थिकनेस, 12 mm थिकनेस एट इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस पर प्लास्टर निकालना है। तो अब एक चीज यहां भी स्पेसिफाइड हो गई है, यानी कि इसका मतलब इसमें से एक चीज कटेगी, नंबर 2 यहां 1 ही लिखा जाएगा। अब प्लास्टर की लंबाई कैलकुलेट करते हैं, चलते हैं बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हमारी है तो प्लास्टर आप अंदर अंदर ही करेंगे ना, तो जोड़ देते हैं फिर लंबाई हमारी। पहले जोड़ो 5 प्लस 4 प्लस इतना प्लस इतना, 5 4 9 दूनी 18। तो इस कमरे में लंबाई प्लास्टर की कितनी आई? 18 आ गई।
ओके, उसमें जोड़ो 4 4 4 4 16। तो अगर मैं इन शॉर्ट ये कह दूं 18 प्लस 16 हो गई। प्लास्टर की लंबाई लंबाई ऊंचाई बिल्डिंग के अंदर अंदर की कितनी है 4। सो इस कमरे की लंबाई 16, दोनों जोड़ लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, पहले कमरे की 18, दूसरे कमरे की 16, फिर यहाँ कितना हो गया 34 मीटर। तो यहाँ लिखा लंबाई 34 और चौड़ाई लेंगे नहीं लेंगे, ऊंचाई 4.0 गुणा करके यहाँ यहाँ मीटर स्क्वायर में लिख लीजिए। आप कहेंगे सर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आपको एनालिसिस में सिखाऊंगा कि एक्सटर्नल प्लास्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अभी यहाँ इतना ही समझते हैं, सही है। तो एक बार अब आप देख लीजिए, एक बार अब आप लोग शुरू से देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को। हमने जो हमने यहाँ पढ़ा है उसमें पहले शुरुआत से देख लीजिए, ये सवाल था हमारा। फिर एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में। फुटिंग की विड्थ ऑनलाइन वाले भैया भी बताते जाएं, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें। अब देखें जरा यहाँ अगर हम इसमें समझे ऐसा, तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, सही है। इस क्वेश्चन में आप ऐसा समझिए कि हमारी विड्थ फुटिंग की दे रखी है और प्लान दे रखा था, कहा था ये डायग्राम के अनुसार ये पता करिए आप। तो हमने पता करने की कोशिश की। तो हमने जब पता किया तो हमने कहा पहले इस बिल्डिंग का हमें क्वांटिटी निकालनी है। उसके लिए चौड़ाई ऊंचाई की समस्या नहीं थी, लंबाई हमारी क्या होती है एनसीएल। जरा आप इसको देखो, मैं अभी आता हूँ, है ना। तो समझ में आया। तो अब देखिए इसमें हमने पहले इसकी एनसीएल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, सवाल चाहे कोई भी हो, एनसीएल कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा ही अगर आप सेंटर लाइन से यूज कर रहे हैं। क्योंकि एनसीएल का मतलब है सही सही लंबाई, हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं। तो टीसीएल का मतलब है टोटल लंबाई। तो ये जरूरी नहीं है कि टोटल लंबाई ही सही सही लंबाई हो जो कैलकुलेट होनी चाहे। हो सकता है टोटल सेंटर लाइन ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि बराबर हो। जैसे कल वाले सवाल में देखिए, हमें कोई डिडक्शन करना नहीं पड़ा क्योंकि जंक्शन कौन से बने थे एल। तो एल जंक्शन बना तो हमें कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा टीसीएल ये हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है। और तो हमारा काम है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा है तो हमारा काम है कि उसको डिडक्शन करके ठीक करना होगा। तो ये बात कौन पता लगा पाएगा। तो पहले हम टीसीएल कैलकुलेट कर ली। टीसीएल का मतलब सिर्फ एक है, दीवारें जितनी भी हैं सबका सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर जोड़कर पता कर लीजिए। फिर अब आप इसी सेंटर सेंटर करते करते कुछ गलती कर चुके होंगे, तो आप तो जानबूझ के कर रहे हो। अरे जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, तरीका ही यही है, सही तरीका ये है। अदरवाइज आपको बहुत अटेंशन, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा कहाँ कितना ज्यादा हो रहा है। तो ये एक बार फार्मूला आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप फटाफट फटाफट फुल बिट फुल बिट फुल बिट माइनस करते चले जाइए सीधे, बहुत काम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल सेंटर लाइन निकाला। हमें पता चला, चेकिंग की, इसकी चेकिंग की तो एल जंक्शन मिले। हमने कहा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें तो डिडक्शन नहीं होता है, क्यों चल रहा है कि एक बार भी कैलकुलेट नहीं हुई है, एक बार दो जगह हुई है। तो हमने कह दिया अपना एक उसको दे दो, बराबर हो गया मामला। फिर जब हमने देखा कि टी जंक्शन है तो ये पता चला कि ये तो वाकई दोषी है, कि इसने तो वाकई डबल बार कैलकुलेशन की है। तो हम कहेंगे तो अपनी एक बार की कैलकुलेशन हमें वापस दो। तो अगर एक टी जंक्शन कहीं पर आए, एक टी जंक्शन, तो उस केस में हमारा देखो ये फार्मूला याद रखना है कि किसी भी बिल्डिंग अगर एमसीक्यू को सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि अगर हम एनसीएल टीसीएल कैलकुलेशन कर रहे हो, टी जंक्शन मिल जाए, तो टीसीएल तो हम पता कर ही लेंगे हम जैसे भी सेंटर टू सेंटर करके। लेकिन जब भी एनसीएल बनाया जाएगा, एक टी के कारण हाफ विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम माइनस करना पड़ेगा, सही है। अब ये तो एक टी की बात हुई, लेकिन अब बिल्डिंग में तो कई टी हो सकते हैं, 10 20 50 जितने भी हो, जैसी बिल्डिंग है जंक्शन देखा जाएगा, कितने भी टी हो सकते हैं। इसमें देखा टी हमारे दो थे, चार थे। हमने कहा एल तो निर्दोष है, टी पर हाफ विड्थ, एक पर, दो पर फुल विड्थ। तो फार्मूला बना टीसीएल माइनस फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। बस इतनी सी कहानी है। इसी फार्मूलों को
इसी फार्मूले को उठा लाए और यहां लाके चिपका दिया रीमार्क में। जब भी कोई वर्क किया जाएगा यही फार्मूला यूज होगा, अब कुछ नहीं करना है। फिर देखना है बस चौड़ाई कितनी है उसकी और ऊंचाई कितनी है। हर आइटम का हमने एनसीएल कैलकुलेट किया, एनसीएल ही लंबाई है और चौड़ाई ऊंचाई हमारे डायग्राम में दे रखी है, उसकी समस्या हमें कभी भी नहीं हुई। अब बोलो कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ बोलो। अभी इसमें खिड़की दरवाजे का हमने इसलिए नहीं लगाया बेटा, मैं बताऊं आपको। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बीमारी के हिसाब से पहले वो 100 mg की दवाई देता है। झेल गया मरीज और ठीक नहीं हुआ तो फिर 200 की लगाता है। जब ठीक नहीं होता है तो सिर्फ 4000 mg का इंजेक्शन लगाता है। पहली बार में अगर 4000 mg का इंजेक्शन लगा, हो सकता है बेहोश हो जाए। तो अगर मैं डायरेक्ट सारे डिडक्शन यहीं करवा दूंगा तो पता चला बेहोश हो गए, कोई फायदा ही नहीं। पता चला मैं जगा रहा हूं, उठ बेटा कहाँ है, सो गए क्या। ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे। देखो अब कल हमने एक बहुत साधारण सवाल किया, आज हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो एक दरवाजा, अरे मैं चार चार दरवाजे लगाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चार चार दरवाजे लगाएंगे, चार चार खिड़कियां लगाएंगे, तुम कहोगे सुराख कर देंगे बिल्डिंग में, तब भी डिडक्शन देखेंगे। लेकिन अगर मैं आज ही वो चीज कर दूंगा तो समस्या यह है कि लड़का एक डिडक्शन में घूम रहा है, पता इस डिडक्शन को कराते कराते ब्रेक की डिडक्शन कराने लगा तो फिर हमारा दिमाग हैंग हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, धीमे 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 धीमे। आज के 7 दिन के अंदर अंदर तुम जो डिडक्शन जहां का तुम चाहो, तुम बिल्डिंग को जैसे चाहो वैसे बताना, करके दिखाएंगे आपको, सही है ना। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो स्टेप स्टेप चढ़ने में सबसे समझदारी भी है और वो आसान भी है, और हम बिना किसी चोट के ऊपर पहुंचते हैं अपने मुकाम तक। लेकिन अगर हम एक साथ जंप मारने वाली कोशिश करेंगे, हो सकता है फिर कुछ दिक्कत भी आए। डिडक्शन तुम्हारी बॉडी में भी हो सकता है, होता नहीं होता है। तो यही है, इसलिए हम धीमे धीमे एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। इसलिए दरवाजे खिड़की की मैं बात कर ही नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि दरवाजे खिड़की की बात हम एनालिसिस में करेंगे। क्योंकि अभी मुझे एक और चीज पढ़ानी है कि ब्रिक वर्क में ये जो टोटल क्वांटिटी आई है उसमें डिडक्शन करना होगा तो कैसे होगा। फिर वो चार चार डिडक्शन में लड़का फिर कंफ्यूज होता है कि यहाँ डिडक्शन के, वहां डिडक्शन के, ये डिडक्शन के, वो डिडक्शन। तो अभी आप ये समझिए कि सिर्फ लंबाई की डिडक्शन पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटियों के नहीं, सही है ना। आपको एकदम बताएंगे। और बताओ नेक्स्ट कोई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, सर ये वाली बात समझ में नहीं आई कि फुल विड्थ कैसे आया, कि हाफ विड्थ, या ये वो सब क्लियर हो गया। आगे चलें, ठीक। नेक्स्ट नंबर, अब आप अपने नोट्स में देखिए, यही सेम सवाल, मतलब सेम डाटा कुछ अलग हो सकता है लेकिन यही सेम पूरा सॉल्यूशन है, बाकायदा लिखा हुआ है। 2 रूम सेट देखें जरा सभी लोग, दिख रहा है आपको, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं इस चीज को। अब घर जाकर बस क्या करना है, इसी सवाल को बिना देखे खुद सॉल्व करना है, आंसर तुम्हारे सामने होगा, सब चीज वेरीफाई हो जाएगी। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलते हैं हम आगे। अब आगे देखें, अब मैं देखूंगा कि कौन, मैं अब किसी से पूछूंगा सवाल, दोनों के केस में एनसीएल अलग आएगा तो क्वांटिटी अलग अलग आएंगी सर। दोनों केस में मतलब मैं एल टी दोनों ही तो एल नो डिडक्शन, टी पर डिडक्शन होगा। हाँ बिल्कुल। तो बेटा देखें एल प्रोडक्शन तो फार्मूला तो एक ही बनेगा सारा मिला मिलकर, जैसे अभी देखते हैं एक सवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देना। अब ये है आपके टेस्ट की बारी कि आप कितना सीख पाए हैं। मैं कोई एक नई चीज यहां दिखा रहा हूं आपको और मैं चाहूंगा कि आप उसको पूरी तरीके से, अगर समझ में आई है तो उसका आंसर करेंगे, ठीक है। देखें जरा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ध्यान दें इधर जरा, जिन बच्चों को लगता है कि ये हमें बात समझ में आ चुकी है वो जरूर ध्यान दें इस पर और आंसर करें। मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग मैंने ऐसी बनाई है, ये हमने 4 कमरे बना रहा हूं, 4 ऐसे, ऐसा मैंने 4 रूम बनाया है। और इस 4 रूम में आप अपना नोट्स ना देखें, इधर ध्यान देंगे। हमने 4 कमरे बनाए हैं और चारों कमरे की ये एक बात मैंने पहले ही मान चुका हूं कि सभी दीवारों की थिकनेस कैसी करनी पड़ेगी, समान, सही है ना। तो सभी दीवारों की थिकनेस हमारी समान रखेंगे, क्योंकि अगर समान नहीं रखेंगे तो सेंटर लाइन मेथड यूज ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है, ये यूज ही नहीं होगा। अब क्या करना है देखें, अब इस कंडीशन में देखें हम यहां पर, तो मैं कमरे का चाहे जो भी दे दूं, आप टीसीएल निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि
एल जो है मैंने कह दिया कि x के बराबर है, x मीटर है, कितनी है, x मीटर। आप अपने मन में कुछ भी समझ लो, 200, 250, 100, 200 कितनी भी आ जाए, पर आ गई टीसीएल। पर टीसीएल कैसे निकाली होगी, मैंने क्या किया होगा बोलो, अब आप बताओ। सारी दीवार के, ऑनलाइन वाले ध्यान दें, सारी दीवार के सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर जोड़ दिया होगा, तब टीसीएल आई होगी। तो मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से ही बता दिया है कि एक्स मीटर है जो भी है। तो मैंने यहां देखा कि मैंने किया ये होगा कि सेंटर, फिर इसका जंक्शन, सेंटर। मजेदार है ये टॉपिक, और सब्जेक्ट भी, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, स्कोर अच्छा करवा देगा आपका ये, है ना। और देखें जरा, सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर। तो देखें सेंटर टू सेंटर टू सेंटर, पहले तो मैंने ये लिया होगा, हाँ या ना बोलो। सेंटर टू सेंटर ये पता किया होगा, फिर सेंटर टू सेंटर ये भी तो किया होगा, यहां से लेके यहां तक, सही है। तो मैं मार्किंग भी कल तक करता चलता हूं, देखें जरा। मार्किंग करते हैं, पिंक कलर, पिंक कलर बताएगा करना हो चुकी है। मैं ये बता रहा हूं कि एक्स मीटर कैसे आया था। तो यहां से लेके चल गया, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलो 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 चलो, यहां पर रुक जाओ, सही है। सेम, सेंटर टू सेंटर इसका भी तो होगा। तो एक जंक्शन हमारा यहां भी तो है, कौन सा, ये वाला, सेंटर टू सेंटर। चलो चलते हैं, यहां पर हमने देखा कि चलो 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 चलो, फिर रुक जाओ, सही है। फिर क्या करते हैं, यहां से सेंटर टू सेंटर, बोलो अब तुम। चलो 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 चलो, रुक जाओ। क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, तीन आ गई, जोड़ लिया। अब इधर भी तो रह गया, इधर भी चलो, चलते हैं, नीला कलर लाओ, उठाकर ले आओ, आइए, हाँ चलो, यहां से लेके यहां तक, सही है। चलो ध्यान देना, अब यहीं पर ध्यान देना कहां डबल हो रहा है। अब यहीं पर इंडिकेट, जैसे जंक्शन मिले अपने दिमाग को कहते हो यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल हो गया, इतना घटाएंगे उतना घटाएंगे, ऐसे चलो चलो चलो। ध्यान देना, तुम कौन हो, सीबीआई, जांच चल रही है, तुम चेक कर रहे हो, देखो कुछ हो गया, समझ गए, पकड़ में आ गई बात। ठीक, अब देखो, चलो 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 चलो, सीबीआई कह रही है 2 बार का है, वो कह रहा है एक मेरा दोस्त गया है ना, कल बताया था ना। फिर चलो यहां से ध्यान देना, चलो, सीबीआई हो तुम, नाम मत खराब करना, ठीक, पकड़ लिया ना। चलो 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 चलो, यहां देखो कुछ ब्लंडर हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो 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 चलो, यहां भी कुछ हो रहा है। अब देखो यहाँ, चलो 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 चलो, यहां देखो, अरे बाप रे क्या घपला चल रहा है ये। इसके बाद देखो, चलो चलो, कहाँ, रुक जाओ। जो समझ गए होंगे वो समझ में क्या हो रहा है, माजरा क्या है। अब इस माजरा का ही हमें सॉल्यूशन देखना है, क्या पता करना है मुझे, एनसीएल, क्या पता करना है, एनसीएल। फार्मूला बोलो, टीसीएल माइनस डिडक्शन, सही है। डिडक्शन कहां होता है, जंक्शन पर। जंक्शन देखना, इसमें कई हो जाएंगे, एल है, टी है, और क्रॉस है। एल कितना है, एल 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 कितना, 4, लिख दो 4। तुम बताओ डिडक्शन होगा, होगा, जोर से बोलो, 0, डिडक्शन नहीं होगा, निर्दोष है, कह रहा है अपने एक्सप्लेनेशन में। बेशक जांच कर रहे हैं, उसने कहा कि देखो भाई साहब, आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ डबल बेशक है, पर एक को नहीं मिला है, हम अपना वाला इसको दे देंगे, डबल हो जाएंगे, हमें छोड़ दो, छोड़ दिया, डिडक्शन नहीं किया। आ गया, इधर क्या बना है, टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, 4 है। एक टी पर कितना, तो 4 टी पर कितना, फुल, कितना हो जाएगा, कितना फुल, 2 खाओगे तो कितना खा जाओ, 2। तो या तो ऐसे लिख दो, 4 गुणा हाफ विड्थ, तो कट जाएगा, 2/2 से 4 कटे 2 बार। तो मैं यहां लिख दूं क्या, बोलो, मैं लिख दूं यहां पर ढंग से कितना है, 4 है। एक टी पर अभी पढ़ के आए हैं कि एक टी पर कितना होता है, हाफ, तो 4 टी पर फाइनल बनेगा,
दो गुणा फुल बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। ध्यान से, कहानी अभी शुरू हुई है, अभी बहुत गहराई में जाना है। अभी तो इससे और बड़ा मेथड आने वाला है, पार्टली सेंटर। जो इसको समझ जाएगा वो उसको भी। तो दो गुणा फुल बेड्थ हो गया, सही है। अच्छा, क्रॉस कितना है? एक है। क्रॉस है एक। अब तुम बताओ क्रॉस पर कितना डिडक्शन? कितना? फुल के हाफ? हाफ वाला कोई नहीं है। फुल डिडक्शन कितना होगा? फुल। तो क्या लिख दू यहां? फुल ऑफ रिलेटेड आइटम। तो अगर मैं इस बिल्डिंग बिल्डिंग का पूरा फाइनल फार्मूला देखूं कि जब भी इस बिल्डिंग का अर्थ वर्क निकालूंगा, कंक्रीट वर्क निकालूंगा या ब्रिक वर्क जो भी करूंगा, एक फार्मूला। तो अब यहां पर हम लिखते हैं, दो पार्ट में पढ़ते हैं कि बिल्डिंग फार्मूला हमारा क्या बनेगा। यहां हम पढ़ते हैं बिल्डिंग फार्मूला। तो बिल्डिंग फार्मूला बराबर क्या लिखा जाएगा बताओ? बिल्डिंग फार्मूला बराबर NCL, फाइनल नतीजा इस पहुंच पर पहुंचे हम, TCL माइनस दो और एक तीन, तीन गुणा फुल बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। ये इस बिल्डिंग का फार्मूला बन गया। एक बार बिल्डिंग का फार्मूला बन जाए, अब इस सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि लंबाई आ गई। जब भी आए TCL में से, मतलब X में से तीन फुल बिड्थ घटा जाएंगे, ये बिड्थ तो तुम्हें देगा ही ना, और ये नहीं देगा तो रिलेटेड आइटम तो देगा, रिलेटेड आइटम की तो फुल बिड्थ देगा। तो जब भी फुल बिड्थ देगा तो बस तीन गुणा कर करके बिड्थ रिडक्शन करते चले जाओ, सही है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कैलकुलेशन ऑफ NCL एंड TCL इन केस ऑफ क्रॉस जंक्शन, अगर क्रॉस जंक्शन है तो कितना हमारा डक्शन? तो हम यहां पर कहेंगे कि क्या कहेंगे हम? TCL तो हम निकाल ही लिया है, x मीटर आया है। NCL एक क्रॉस जंक्शन केस में फार्मूला बोलो। अब एक क्रॉस जंक्शन है, वन ओनली, तो बोलो TCL माइनस फुल वेट ऑफ रिलेटेड आइटम। मतलब जब भी एक क्रॉस जंक्शन आएगा तो एक क्रॉस पर कितना डिडक्शन होगा हमारा? फुल वेट। लेकिन इस सवाल में ये फार्मूला अलग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक क्रॉस जंक्शन था, उसके अलावा भी और थे, तो डिडक्शन सबका देखकर होगा। तो इतनी है। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? क्लियर? फुल्ली सेटिस्फाइड? कोई उम्मीदवार, कर्मठशील, दृढ़ प्रत्याशी जिसको समझ में नहीं आया हो, जो झाड़ू किस्म का जो आज भी अभी भी बैठा हो, है कोई छुपा रुस्तम क्या नहीं आया हो और कह रहा हो क्या चलो कोई बात नहीं? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये अगर समझ में आया है तो अभी मैं आपको इसका कुछ सवाल आपको दूंगा। आपको बस क्या बताना है? NCL कितना होगा, नेट सेंटर लाइन कितनी होगी। क्योंकि इस चैप्टर में NCL निकालना सीख गए तो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जड़ समझ जाएंगे उसकी। हम सवाल का जन्म कहां से हो रहा है ये समझ जाएंगे हम, और वो समझ में आ गया फिर सवाल को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाएगा, सही है। तो इतनी सी बात हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 में हमने सीखी। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे डिफरेंट टाइप के, तो कुछ सवाल के चित्र बना रहा हूं अब, और आपको मुझे फार्मूला बताना है, सिर्फ NCL का फार्मूला क्या होगा। क्लियर है? रेडी? ये टेस्ट के लिए रेडी? देखो क्या कर रहे हो तुम? सेंटर फ्रेश लाया करो, कल से सेंटर फ्रेश खा के बैठा करो। नहीं आ रही है, बट दिस इज द सिम्टम्स ऑफ नींद। बुखार आने से पहले पता चल जाता है बुखार आने वाला है। सिम्टम्स जानते, कोई चीज लक्षण, तो यही लक्षण होते हैं कि अगर हम बार बार अपना मुंह खोल रहे हैं, आंखें यूं कर रहे हैं, तो समझ मुझे क्यों नहीं हो रहा है ऐसा बताओ? क्योंकि मैं पूरी तरह से इंटरेस्टेड हूं पढ़ाने में। अगर तुम पूरी तरह से इंटरेस्टेड पढ़ने में हो, मैं कल मैंने आपको बीन बजाने वाली स्टोरी सुनाई थी। कौन सी बीन बजाए? यही तो बीन है, इसी पर तुम्हें वापस आना होगा। आओ बेटा आओ, ठीक है, क्लास में आपको पढ़ना होगा। क्या चीज? ये वो वाली बीन नहीं है यहाँ साहब नहीं आएगा, यहाँ स्टूडेंट वाली बीन है, यहाँ स्टूडेंट आएगा। चलो खैर, आगे चलते हैं। अब ये आपका टेस्ट है, मैं आपको बस डायग्राम बता रहा हूं और आपको बताना है। अब आपको ये समझना है कि लाइन ही ये दीवार है। क्या है हमारी?
ये लाइन ही दीवार है, एक बिल्डिंग ऐसी है, बताओ एनसीएल का फॉर्मूला बोलो। टीसीएल तुम निकाल ले रहे हो, हर सवाल में टीसीएल तुमने निकाल ली, मैंने सोच लिया कि तुमने टीसीएल पता कर ली है, तो एनसीएल बराबर बताओ क्या होगा इसमें। एनसीएल बराबर क्या फॉर्मूला था, टीसीएल माइनस डिडक्शन। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, डिडक्शन कितना होगा बताओ, जीरो होगा कि नहीं, क्यों, जंक्शन ही नहीं है। अरे एल होता तो नहीं होता, इसमें तो जंक्शन ही नहीं बना, आपको जंक्शन बनता कहां है सर, 90 डिग्री पर जहां दीवारें क्रॉस करती हैं वो जंक्शन है, इसमें तो सर्कुलर है, ये तो कुएं का सवाल है, ये वेल हो सकता है कुआं, तो कोई कुआं है या कोई चिमनी है, उसका अगर ब्रिक वर्क का एस्टिमेट करना हो जाएगा तो फिर गंगाधर ही शक्तिमान बन जाएगा, एनसीएल ही टीसीएल होगा। आपको कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, रेडियस देगा ना आपको, तो 2 पाई आर इसकी पर्दी ही तो एनसीएल होगी, वही टीसीएल होगी इसकी, सही है। चलो सवाल नंबर 2, ये क्वेश्चन है, अब आपको बताना है, बताओ एक बिल्डिंग ऐसी है, ये लाइन ही दीवार है, बोलो एनसीएल बराबर, डायरेक्ट फार्मूला बोलो, एनसीएल बराबर टीसीएल, क्यों, डिडक्शन जीरो, जीरो क्यों हुआ, एल था और एल पर डिडक्शन नहीं होता है, सही है। फिर देखो पीडीएफ, ये ऑनलाइन वाले जितने भी है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है आप लोगों पर, ये सब तुम लोग पढ़ते कम हो, पीडीएफ ज्यादा मांगते हो यार। मैंने हमेशा से एक चीज फील की है कि जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो पढ़ते कम है, पीडीएफ ज्यादा मांगते हैं, जो आएगा सबसे पहला कमेंट करे पीडीएफ देंगे सर, नहीं देंगे, तुम किस लिए पढ़ रहे हो भाई, तुम बना लेना यार नहीं देंगे तो, लेकिन फिर भी हमने कह दिया दे देंगे, आप क्यों अपनी जान छोड़ी दे रहे हो तुरंत। अरे बेटा आत्मा एक बार शरीर से बाहर निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी। शिव प्रसाद मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, पीडीएफ पीडीएफ बेटा, अभी 11 बजे मैं क्या कहा था, 11 बजे तक यही चिल्लाते रहोगे क्या, पीडीएफ पीडीएफ कब दोगे। अरे पीडीएफ मिलेंगे, आप पढ़ तो लो कम से कम, पहले पढ़ लो, लेक्चर के अंत में पूछ लेना कि सर पीडीएफ हमें कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, विस्तार से व्याख्या करेंगे उसकी। पीडीएफ आपको मिलेगी, सबको मिलेगी, ये वाली भी पीडीएफ मिलेगी और आपके नोट्स वाले भी मिल जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो भाई, पर आप पढ़ लो बेटा, पीडीएफ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पढ़ी हुई चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो देखें जरा, अब हम एक सवाल यहां ऐसा करते हैं, देखो बताना जरा, बोलो सवाल ऐसा है, बताओ एनसीएल बराबर, अब वो सब लोग बोले एनसीएल बराबर टी सी एल माइनस कितना बेड्थ, हाफ बेड्थ के फुल बेड्थ, फुल बेड्थ ऑफ, फुल बेड्थ ऑफ रेट, अब आप देखते ही समझ जाएं क्वेश्चन, फुल बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, अब इतना समय नहीं लगेगा आपको, अब आप समझ जाएं क्या हो रहा है इन सवालों में। चलो एक सवाल ऐसा है, देखो ये हमने किया, सवाल ऐसा हमारा आ गया, सवाल इस तरीके का आया है, अब बोलो एन सी एल बराबर टी सी एल माइनस, गिन लो सही से कितना क्या है, टी कितने हैं, तो ऐसा टी पर हाफ 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 हाफ, 4 हो गया, 4 हो गया हाफ, 2 फुल हो गया, ठीक, एक क्रॉस फुल हो गया, कितना हो गया टोटल, 2 और एक 3, 3, तो माइनस 3 इंटू फुल बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम, सही है, रिलेटेड आइटम, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास ये है, अब बताना, एक सवाल मैंने आपको ऐसे दिया है कि वो इस तरीके का है, ऐसा एक सवाल दे दिया गया है तुम्हें और तुम्हें टीसीएल बराबर एक्स मीटर है, कितना है, टीसीएल आपको दे दिया गया एक्स मीटर, अब आपको बताना है कि एनसीएल बराबर हमारा होता है टीसीएल माइनस डिडक्शन, सही है। अब आप तय कर लीजिए एल कितना है, टी कितना है, क्रॉस कितना है, बोलो एल कितना है, गिनो, एल 4 है, ढंग से गिनो ऐसे नहीं चलेगा, कितना है, 1 एल, 2 एल, 3 एल, बस इतना ही है ना, और कहीं दिख रहा है एल, नहीं, एल कितना है 3,
सही है। अब टी पर आओ, बोलो ये कौन सा है? टी। ये कौन सा है? क्रॉस। टी कहाँ है? और ये क्या है? क्रॉस। ये क्या है? क्रॉस। अब बोलो टी कितना? एक। एक टी, टी बराबर 1, क्रॉस बराबर 1 2 3। तो बोलो अब एक टी पर कितना? हाफ वेट ऑफ रिलेटेड आइटम। सही है, हाफ वेट ऑफ रिलेटेड आइटम। एक 3 क्रॉस पर कितना? 3 इंटू फुल वेट ऑफ रिलेटेड आइटम डॉट डॉट। फाइनल फार्मूला बोल दो। NCl बराबर TCl माइनस 3.5, सही है, इनटू फुल वेट ऑफ रिलेटेड आइटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हो गया, क्लियर है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले का राजेश का आंसर एकदम बिल्कुल ठीक है और विशाल का भी ठीक है। समझ में आया? अब हम चलते हैं, जिससे सवाल पूछाएगा वही आंसर करेगा, बाकी लोग अपना कॉपी पर सॉल्व कर सकते हैं। एक बिल्डिंग, बोलना नहीं है जब तक मैं पूछूं ना स्पेशली। एक बिल्डिंग जो है वो ऐसी है, ये हमें बिल्डिंग दी गई है और अब आपको इस बिल्डिंग का एनसीएल पता करना है। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना। तुम खड़े हो जाओ, बताओ। एनसीएल मैंने आपको दे दिया, टीसीएल बराबर एक्स मीटर है, तो आपको एनसीएल बराबर टीसीएल माइनस डिडक्शन करते हुए मुझे फाइनल फार्मूला बताना है। आप पेन कॉपी यूज कर सकते हैं अपना, जो भी आप, तो एक्स मीटर में से कितना घटाऊंगा मैं। पेन कॉपी यूज करो और बताओ कैलकुलेट करके कितना कितना आ रहा है। ऑनलाइन वाले भी बताएं कितना आएगा इसका। सुजाता मौर्य, बेटा ठीक से बताओ कितना डिडक्शन होगा। आदित्य, क्लियर बताओ, क्लियर पूरा फॉर्मूला लिख के बताओ। ये 6 इंटू फुल वेट ऑफ रिलेटेड आइटम। अब क्लास बताए सही गलत। गलत है, दोबारा सोचो कहां गलत हो रहा है, तुम बताओ। हाँ बोलो। ये बताया है x माइनस 8.5 इंटू फुल वेट ऑफ रिलेटेड आइटम। क्लास बताए सही गलत? सही है। सबका यही आ रहा है? यार बेटा ध्यान नहीं आ रहा है आपका, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो सोचो। अगर ये दिक्कत हो गई, गया सवाल। एनसीएल निकाल लिया, सवाल जीत लिया। एनसीएल नहीं निकाल पाए, सवाल खत्म। फिर आप कुछ भी करते रहो, उसमें कुछ सही होने वाला है ही नहीं, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड को कहा जाता है, बड़ा सावधानी वाला मेथड है ये। इसमें एक बार एनसीएल का फॉर्मूला गलत हो जाए तो अब आप बताओ कि अगर इस सवाल में हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा एक बार हम गलत कर देते, ये एक बार एनसीएल का फॉर्मूला गलत कर देते, तो क्या पूरा सवाल सही हो जाता? पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा सब। तो देखें जरा, अब बाकी लोगों ने कैसे एनालिसिस किया देखते हैं। 8.5 कैसे आया? तो ऊपर वाला हमारा कैसा है, ये गलत हो गया। अब देखते हैं मैंने क्या कहा, डिडक्शन। डिडक्शन कहां होते हैं? जंक्शन पर। एल कितना है? गिनो, 1 2 3 4, एल हो गई, सही है। और कोई है? ये रहा, ये और कोई है? नहीं। तो एल कितने आए? 6। एल 6, डिडक्शन बोलो 0, लिखते चले जाओ लगातार। फिर आओ टी, टी कितना है देखो, गिनो अब। 1 2 3 4 5 और 5 और ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बात सीधा हो गया ना?
1 2 3 4 5 टी, टी कितने हो गए 5, टी 5 पर कितना 2.5 गुना फुल बेड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम। अब आया कौन सा क्रॉस, करो जरा 1 2 3 4 5 6, क्रॉस कितने आए 6, डिडक्शन कितना 6 गुना फुल ऑफ रिलेटेड आइटम, 6 और 2.5 8.5, तो ये फॉर्मूला सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत क्या चीज? हाँ, एल का डिडक्शन 0 कैसे होगा? आप कल नहीं आई थी क्या? कल नहीं आई थी और अभी तो बताया मैंने। देखो एल पर डिडक्शन इसलिए 0 होता है कि जैसे मान लो ये हमारा डिडक्शन होता कहाँ है और कहाँ नहीं होता। देखो ये जब नहीं थी, देखो क्या लिखा है, 2 बार कैलकुलेट हुआ। कौन सा होता? आप यहाँ पर थी या नहीं? यहाँ पर ये पढ़ाया, यहाँ अभी पढ़ाया जब थी यहाँ पर, तो देखो क्या कह रहा है ये, कि इतने पोर्शन में हमने जब देखा, बैठ जाओ तुम लोग, इतने पोर्शन में हमने देखा तो 2 बार कैलकुलेशन हुआ है, 2 बार। पर एक किनारा ऐसा जो एक बार भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। हमने इससे पूछा तुमने 2 बार क्यों कैलकुलेशन की, तो ये कह रहा है हम यहाँ 2 बार हो, यहाँ एक बार भी कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो हम अपना एक उसे दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ना ज्यादा हुआ ना कम, एक बार तो कैलकुलेशन करनी ही है, 2 बार नहीं करनी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ डिडक्शन होगा, यहाँ डिडक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? ये है। तो एल पर हमेशा कभी भी ध्यान रखना है, एल पर डिडक्शन आपको कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? बैठो, समझ में आ गया? तो ये कहानी थी सेंटरलाइन मेथड की। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेंटरलाइन मेथड की बता देते हैं, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है। देखें सेंटरलाइन मेथड जो है एक क्विक मेथड है, क्विक, बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करता है, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको उसको यूज करना पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसको हम सावधानी पूर्वक क्यों ये शब्द यूज कर रहे हैं। इसलिए कि सेंटरलाइन मेथड जो है इसमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। इसमें जब अगर फॉर्मूला हमने सही बना पाए या डिडक्शन सही से कैलकुलेशन कर पाए तो ही सवाल सही होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात ये कि जब हम किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो, बिल्डिंग चाहे गोल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी भी टाइप की बिल्डिंग होती है तो सेंटरलाइन मेथड वहां हमारा यूजफुल होगा। सही है? तो इसके लिए जैसे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड हमारा सर्कुलर बिल्डिंग के लिए यूज नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। हेक्सागन जो हमारा रेगुलर हेक्सागन होता है, जैसे हम कहते हैं समषष्ट भुजाकार जो अगर बिल्डिंग है तो उसके लिए भी यूज होगा। समपंच भुजाकार बिल्डिंग है उसके लिए भी यूज होगा। तो जो इरेगुलर टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनके लिए यूज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड यूज नहीं हो सकता है। तो पहली बात मैंने बताई कि ये मेथड हमारा तब यूज होगा जब सभी दीवारों की फुटिंग या वेट तो उसकी क्या हो जाए, समान हो जाए। पहली शर्त तो इसकी यही है। दूसरी, ये मेथड क्विक मेथड है लेकिन सावधानी भरा है। तीसरा बताया कि ये मेथड हमारा उन बिल्डिंग्स के लिए यूज हो सकता है जो किसी भी टाइप की रेगुलर शेप धारण कर सकती हैं, जैसे सर्कुलर, पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सब के लिए यूज हो सकता है। सही है? तो ये सब बातें आपकी कहाँ लिखी हुई हैं? नोट्स में आपकी लिखी हुई हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटरलाइन मेथड समाप्त। क्लियर है यहाँ तक? कैसे करते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्टली सेंटरलाइन शुरू करते हैं। क्या करते हैं? पार्टली सेंटरलाइन मेथड। तो शुरू किया जाए पार्टली सेंटरलाइन। देखें जरा ध्यान से। अब हम चल रहे हैं पार्टली सेंटरलाइन मेथड शुरू करने के लिए। वो क्या कहता है? आप कहेंगे पार्टली सेंटर लाइन मेथड, पार्टली सेंटर लाइन मेथड। देखो भैया जरा इसको समझना ये है कि जो पार्टली सेंटर लाइन है ये सेंटर लाइन जैसा ही है, सारे नियम को छोड़कर, सारे नियम कुछ को छोड़कर सब समान है। सेंटर लाइन मेथड के भी और पार्टली सेंटर लाइन मेथड के भी समान है हमारे। आप कहीं अलग क्या है? तो अलग ये है कि आप कहोगे सर जनरली हमने ये पाया है कि जो पार्टीशन वॉल हुआ करती हैं उसकी थिकनेस कम होती है ना? यही तो पाया हमने हमेशा। आपने देखा भी होगा, जैसे मान लीजिए हमारी जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, यहाँ ये दीवार हमारी अगर 30 सेंटीमीटर की है
तो अगर मैं अब बीच में कोई दीवार लगवाऊंगा तो 10 सेंटीमीटर की लगवाऊंगा, मतलब हाफ 4.5 इंच की दीवार में लगवाऊंगा। इसमें हाफ पार्टीशन वॉल हम इसमें लगाएंगे, सही ना। तो पार्टीशन वॉल जब लगाएंगे तो पार्टीशन वॉल की थिकनेस अलग हो जाती है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर किसी बिल्डिंग में कुछ दीवारों की थिकनेस अलग हो और कुछ दीवारों की थिकनेस अलग हो, तो उस केस में या तो हम यूज कर सकते हैं पार्टली सेंटर लाइन मेथड, या यूज करेंगे हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो पार्टली सेंटर लाइन मेथड की सबसे पहली बात हम ये कहें कि यह मेथड, क्या लिखे हम यहां पर, यह मेथड तब यूज होगा, बोलो अब, यह मेथड तब यूज किया जाएगा, किया जाएगा जब, कब, जब अलग अलग दीवारों की, है ना, अलग अलग दीवारों की, अलग अलग दीवारों की जो थिकनेस है, अलग अलग दीवारों की थिकनेस जो है वो कैसी हमारी हो, अलग अलग हो, अलग अलग दीवारों की थिकनेस अलग अलग हो। ये हमारी जो है, अगर ये कंडीशन लागू होती है तो हम इसको यूज करेंगे। तो एक सवाल आप कहें बाकी और कोई नियम कानून अलग है? नहीं, बाकी कोई अलग नहीं है, बाकी सब जंक्शन पर डिडक्शन सब वही है, सब कुछ वही है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बड़ा सावधानी पूर्वक हमें, हमारा फोकस एक ही बात पर रहे इस पूरे चैप्टर में, लंबाई कैसे कैलकुलेट होती है, चाहे मेथड सेंटर लाइन हो, चाहे मेथड पार्टली हो, चाहे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल या क्रॉसिंग। हमारा एक ही फोकस अच्छे से रहे कि लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, अब हमने एक बिल्डिंग ली और वो ऐसी ली है, ये हमारी जो है, ये बिल्डिंग हमने लिया है, और ये बिल्डिंग जो है ये 2 रूम सेट है। क्या है हमारा? 2 रूम सेट। ऐसी हमारी जो है बिल्डिंग हमने बनाई है। इस 2 रूम सेट में आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ये तो दीवार है वो 30 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है। ये भी हमारी 30 सेंटीमीटर की है, और ये भी हमारी 30 की है, ये भी 30 की है। लेकिन बीच में एक दीवार पार्टीशन लगाई गई है। क्या लगाई गई है? पार्टीशन वॉल ये लगाई गई है, जो कि 20 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सही है। अब अगर हमें इसका एनालिसिस करना हो तो क्या करेंगे? तो इस केस में देखो, ये कहता है पार्टली, इसको समझें। ये मेथड कहता है हम बिल्डिंग को टुकड़ों में बांट देंगे। क्या देंगे? पार्ट पार्ट में बांट देंगे, और पार्ट पार्ट में जब बांटेंगे उतने पार्ट किए जाएंगे जितने तरीके की उसमें दीवारें हैं। बहुत ध्यान सुनने की जरूरत है शब्दों को, कि हम किसी बिल्डिंग, मेथड कहता है कि हम, सेंटर लाइन मेथड क्या कहता था, हम पूरी बिल्डिंग को एक साथ कैलकुलेट कर देंगे, एक साथ। ऐसा उसने तब कह पाया क्योंकि सभी दीवारें एक जैसी थी। लेकिन अब ये मेथड इसलिए ये बात नहीं कह पा रहा है क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग दीवारें आ रही हैं। तो ये कहता है कि हम भी कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन बिल्डिंग को टुकड़ों में कर दिया जाएगा, और बिल्डिंग के टुकड़े उतने किए जाएंगे जितने तरीके की दीवारें हैं। तो इसमें कितने तरीके की दीवारें हैं? 2, एक 30 और एक 20, या यूं कह दें एक मेन वॉल और एक पार्टीशन। मेन, देखो फिर तो भाई क्या कर रहे हो? आ रहा है। स्विच ऑफ होने वाला है दिमाग? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक। इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। पढ़ाई अगर इंटरेस्ट बन जाए, मजे की बन जाए पढ़ाई, तो फिर पढ़ाई नहीं होती, एक खेल की तरह होता है। हम जो गेम देखते हो तुम, आईपीएल देखते हैं ना, जो ये तो बल्ला बॉल से पता नहीं क्या करते रहते हैं बच्चे, बच्चे कर रहा हूं मैं, सॉरी, क्रिकेटर जो है, अब बच्चों को पढ़ाने बच्चे ही बच्चे सामने आता है। तो क्रिकेटर का आप कितने इंटरेस्ट के साथ आईपीएल आप देखते हैं, है ना। अब देखें आप, वही एक गेंद वही बल्ला, बार बार कोहली अलग तरीके से खेल रहा है, रोहित अलग तरीके से खेल रहा है, हम अलग इंटरेस्ट, और कितना देखते हैं, हाँ आपकी बार देख ये होने वाला है, और लोग वहां उसी के चक्कर में वो ड्रीम लेवल पे गेम खेल रहे हैं, कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप सोच के देखिए इंटरेस्ट का लेवल कितना हाई है। कुछ वैसा ही, उतना नहीं तो थोड़ा, मैं कहता हूं पढ़ाई के लिए अगर उससे आधा भी इंटरेस्ट होगा
तो ये सब चीज नहीं होगी। कभी मूवी देखते टाइम अपने पसंद की, कोई मूवी देखते टाइम कभी नींद आई है? नहीं। लोग आप बाहुबली 2 को बाहर निकल के कह रहे थे कि पता ही नहीं चला 2 ढाई घंटा कब बीत गया, है नहीं है? पिक्चर में ट्विस्ट ही इतने थे। तो ट्विस्ट यहां भी है, बस अंतर ये है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हम। अगर इंटरेस्ट लेंगे तो लगेगा क्या खेल खेल रही हैं दीवारें, है नहीं है? दीवारें गेम खेल रही हैं, कहां से क्या जुड़ जा रही है। और ये तो बड़ा और इंटरेस्टिंग गेम है, पिछले से ज्यादा। और कल की क्लास तुम्हारी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कल की क्लास आप समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, जिसमें खेल खेला जाएगा तगड़ा। हमारा दिमाग पूरी तरीके से यूज होने वाला है। और जो अब तक सब समझा है वो कल की क्लास के साथ गेम वो खेलेगा, अदरवाइज सवाल गेम तुम्हारे साथ खेलेंगे। दोनों बातों में अंतर है। सवाल तुम्हारे साथ खेल रहा है कि तुम सवाल के साथ खेल रहे हो। अगर इसका दोनों में से एक धराशायी हो रहा है, अगर सवाल तुम्हारे साथ खेल रहा है तो तुम्हें पटक पटक के मार रहा हो और तुम हर बार पटकनी खा रहे हो। और दूसरा उल्टा है कि तुम गेम के साथ, तब तुम सवाल के साथ गेम खेल रहे हो, इसका मतलब यह तुमने सवाल को पटक रखा है। मेरी बात समझाई ना? तो ये अंतर है कि अब तुम क्या, कौन किसके साथ गेम खेल रहा है ये तो पता ही चलेगा, ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है। तो मैं फिर दोबारा से एक बात बोलता हूं कि ये मेथड हमारा यूज तब होगा जब दीवारों की थिकनेस अलग अलग हो जाएगी। पहली शर्त तो यही है। देखा भी वैसा ही कि हाँ भाई बिल्डिंग भी है और दीवारों की थिकनेस अलग अलग है। मैंने बिल्डिंग का साइज दे दिया, चलो वही वाला लेते हैं, 5x4 4x4 मीटर साइज भी हमको मिल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहां से यहां तक हो गया और 4 यहां से, 4 यहां से यहां तक हो गया, और इसमें 4 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 4, यहां से यहां तक भी 4, ये सब हो गया। दीवारों की थिकनेस दे रखी है, फुटिंग चाहे कुछ भी दे रखी हो। अब हम फुटिंग को बाद में डिस्कस करेंगे, बस डायग्राम पे बेसिस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं इसका। तो ये मेथड ये कहता है हमसे कि हम भी क्वांटिटी कैलकुलेशन, हम भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ कि जितने तरीके की बिल्डिंग में दीवारें होंगी, बिल्डिंग को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। और इस बिल्डिंग में हमने देखा 2 तरीके की दीवारें हैं। 30 को आप कह दीजिए मेन वॉल, क्या कह दीजिए? मेन वॉल। और इसको कह दीजिए पार्टीशन वॉल, क्या कह दीजिए? पार्टीशन वॉल, सही है ना? तो अब मेन वॉल और पार्टीशन 2 तरीके की दीवारें इसके अंदर है, तो बिल्डिंग के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब टुकड़े किए जाएंगे तो ऐसे देखें जरा, मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग को, ये मेथड ही कह रहा है हमसे पार्ट करिए, कर देते हैं। मेन वॉल को अलग बना लेंगे और पार्टीशन वॉल का अलग हिसाब किताब होगा। यहां लिखेंगे पार्टीशन वॉल। अब यहां जो बात की जाएगी, जो एनसीएल का फॉर्मूला बनेगा वो यहां पार्टीशन वॉल का होगा सिर्फ और सिर्फ। और यहां जो फार्मूला होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेन वॉल का होगा, यानी 30 सेंटीमीटर का होगा। तो ये मेथड कहता है, दूसरा स्टेटमेंट सुने, ये मेथड कहता है कि आप जब भी कैलकुलेशन करें तो इस सीरियल में करें। जब आप बड़ी दीवार की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये बात बड़ा गौर से सुनिएगा, जब बड़ी दीवार जो 4 थिकनेस वाली है, जो मेन वॉल है, जब बड़ी दीवार की कैलकुलेशन करेंगे तो उससे छोटी जितनी भी है सबको भूल जाना है। क्या कर देना है? भूल जाना है। बस मन में थोड़ा सा रखना है कि वो भी है, पर जब हम मेन की बात कर रहे होंगे तो पार्टीशन को भूलना होगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। दूसरा, लेकिन जब छोटी दीवार की कैलकुलेशन की जाएगी तो यह ध्यान में रखा जाएगा कि बड़ी वाली बन चुकी है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, सुने, कि जब बड़ी दीवार की कैलकुलेशन की जाएगी, यानी मेन वॉल की कैलकुलेशन करेंगे, तो उस केस में मेन से छोटी जितनी भी हैं, चाहे 10-20 जितनी भी दीवारें हों, सबको भूल जाएंगे। और भूलने का मतलब ये नहीं है कि खत्म कर दिया है, भूलने का मतलब है थोड़ी देर के लिए माइंड में रहे कि वो भी है, लेकिन कैलकुलेशन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा विशेष थोड़ा बहुत। लेकिन जब हम छोटी दीवार की कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात को ध्यान में रखना होगा। देखो, बड़ी कह रही है कि जब हम कैलकुलेट होंगे तो छोटी को भूल जाएंगे, लेकिन छोटी कह रही है कि जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ी को याद रखेंगे। इन दोनों बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं यहां पर। तो अब मैं किसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं? मेन की। तो मुझे क्या भूलना होगा? 20 को। तो 20 को भूलने का मतलब यह है कि ऐसे देखो, मैं इस सवाल को अब ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं इसी सवाल को यहां दोबारा से बना रहा हूं, क्योंकि मुझे मेन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मेन बॉल, तो मेन बॉल हमारी ऐसी ही तो है, बताइए जरा।
मेन हमारी ऐसी है, सभी दीवारें कितनी है 30 30 30, सही है। तो ये हमने मेन बना लिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 5 गुणा कितना है 4, और ये कितना है कमरा 4 गुणा 4। ध्यान ये रखना है कि यहां कुछ है, कुछ है यहां। तो यहां हमने बस पॉइंट लगा देंगे, यहां कुछ है। क्यों? क्योंकि जब लंबाई कैलकुलेट करेंगे तो इस चौड़ाई का फर्क भी तो पड़ेगा, बस इसलिए याद रखा है। हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब मेरी बात समझ में आई? बस हमने ये पॉइंट इसलिए लगा रखे हैं कि लंबाई 30 की लंबाई जब मैं यहां से यहां चलूंगा तो रास्ते में ये चौड़ाई जरूर आएगी, और ये लंबाई जो है 30 की है, ये लंबाई इसकी नहीं है बच्चों, ये लंबाई 20 की नहीं है, ये लंबाई 30 की है। इसलिए रास्ते चलते में ये आई बीच में, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे यहां इसको देखना होगा कि ये 20 है, ताकि मैं 30 की टीसीएल कैलकुलेट कर पाऊं मेन बॉल की, सही है। लेकिन अब एक दूसरा डायग्राम बताता हूं। जब मेन, मैंने क्या बोला रिपीट करो, जब मेन के बारे में सोचेंगे तो पार्टीशन को भूल जाएंगे, भूल से हम, हमें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पार्टीशन क्या कहती है कि जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो इस बात को याद रखेंगे कि मेन बन चुकी है, कि मेन की कैलकुलेशन हो चुकी है। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं। तो अब पहले मेन से निपटते हैं। चलो बताओ मुझे, क्या आप टीसीएल कैलकुलेट कर सकते हो? इसका कर सकते हो कि नहीं? कैसे बोलो? जंक्शन लॉक कर दिया जाए, कर दिया जाए, बोलो लॉक 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 लॉक, सही है। सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर टू सेंटर, इसको भूल गए, हमें याद नहीं रखना क्योंकि वो अलग एरिया है, अलग बात है। तो बताइए जरा, सेंटर टू सेंटर यहां कितना आएगा? बोलते चलो जाओ, यहां से चलो, अब शुरू हो जाओ। हमने किया क्या? सेंटर टू यहां से लेके डायरेक्ट यहां तक, बोलो जरा। 30 है ये, 30 0.15 प्लस यहां से यहां तक 5, 5 प्लस यहां से यहां तक 0.2, ये था। पर हम ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे चल गए तो पार्टीशन कैलकुलेट हो जाएगी, वो करना नहीं है। बस ये रास्ते में आ गई और है 30 की है दीवार, रास्ते में आई, इसने हमारी मजबूरी हो गई कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस केस में मैंने क्या किया बच्चों, ये 0.2 बीच का मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो 0.2 प्लस बोलो यहां से यहां तक 4 प्लस यहां से यहां तक 0.15, बोलो कितना आया? अब बोलो तेजी से। 9.15 15 30 कितना हो गया? 9.5 मीटर, सही है। तो ऐसे लिखते हैं 9.5 गुणा 2, सही है, क्योंकि जितना वो है उतना ही तो ये वाला है, सही है ना। तो यहां से लेकर यहां तक क्लियर हो गया? एनी डाउट? आगे चलते हैं। डाउट हो तुरंत पूछें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं कि सर यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये भी 30 की है। चलो फिर, चलो 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 चलो, रुक जाओ, यहां आओ, चलो चलो यहां तक, चलो 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 चलो, रुक जाओ, सही है। बोल दो अब तुम अपने आप खुद कितना आएगा यार, इतना तो समझ गए होगे आप। सेंटर टू सेंटर पर आप 4.30 मीटर हो गया ना इतना। 0.15 बीच का 4, 4.30। अब बोलो प्लस, बोलो प्लस 4.30 गुणा 2 के 3, 2, भूल गए हमसे, ये भूल गए हमसे, ठीक। अब यहां कितना आया बोलो जरा? यहां आया हमारा, ये कितना 9 2 18 19 प्लस 8.6 कितना हो गया? 27.60, सही है। टीसीएल आ गई है, क्या आई है? टीसीएल। अब आप ये समझ लो 2 सवाल हो गए। अब इस सवाल में एनसीएल बराबर फॉर्मूला बोलो, टीसीएल माइनस डिडक्शन। डिडक्शन कहां होता है? जंक्शन कितने हैं इसमें?
कितने हैं? 4 हैं। कौन है? एल। डिडक्शन 0। गंगाधर ही शक्तिमान है। तो ये सवाल तो बड़ा आसान हो गया। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब हमें वॉल में अर्थवर्क निकालना है। धड़ाधड़ चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, गुणा करते चले जाओ, आंसर आते चले जाएंगे। लेकिन सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कहानी बाकी है। अब चलते हैं, एक समस्या सॉल्व हो गई मेन वॉल की। अब पार्टीशन। पार्टीशन क्या कहती है? पार्टीशन कहती है कि हमारी बड़ी बहन ने हमारे साथ जो किया सो किया, हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। यही कह रही ना? तो मेन बॉल ने क्या किया छोटी के साथ? ये उसको भूल गई थी, भूल गई ना उसे। लेकिन छोटी का दिल बड़ा है। छोटी कह रही हम नहीं भूलेंगे, हमें याद रखेंगे, हमारी बहन की कैलकुलेशन हो गई है। सही है, हमारी बहन ने कुछ गणनाएं कर ली हैं, और जो गणनाएं उसने करी हैं सही की होंगी। हम नहीं करेंगे दोबारा दोबारा, हम अपना करेंगे, अपना। चलो चलते हैं अब। तो हमने क्या किया, मिशन के लिए इसको हम लाते हैं, इसको देखें। अब सवाल नया दूसरा। अब हमारा काम ये रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन पर फोकस रहेगा हमारा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, मेन बन चुकी है। देखो उस डायग्राम में पार्टीशन का अस्तित्व ही नहीं था, पर इस डायग्राम में मेन का अस्तित्व है, क्योंकि वो भूल नहीं रही, उसे याद कर रही है। तो कितना है बोलो? 30 30 30 30। कौन है ये? कौन है ये? मेन है, मेन है, ईना है। ये कौन है? मीना। तो मेन बॉल हो गई। आप देखें, ईना जो है, और ये कौन है? मीना। अब मीना की कैलकुलेशन हमें करनी है ओनली, बस हमें क्या करना है, ईना को लाते हैं, मीना यहां है, ये बात यही है ना। अब इसकी भी भाई कुछ अपनी लंबाई होगी, तो क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर की ये है। कमरे का साइज कितना है? 4x4। इधर कितना है? 5x5, 5x4। सही है ना? 5x4। अब चलिए फिर वही कहानी, क्या कर दें, टीसीएल कैलकुलेट किया जाए। किसका? पार्टीशन का। तो पार्टीशन का टीसीएल, तो टीसीएल की परिभाषा क्या है, कोई बताए? किसी भी बिल्डिंग में सभी दीवारों की सेंटर टू सेंटर अगर लंबाई जोड़ दी जाए, ध्यान दो शब्दों पर, किसी बिल्डिंग में दीवार जितनी भी है उनकी सेंटर टू सेंटर जोड़ दिया जाए, तो जो लंबाई मिलती है उसी को टीसीएल कहते हैं। सही है? यहां पार्टीशन एक ही है, तो इसके टोटल सेंटर टू सेंटर लेना है। कॉर्नर लॉक किया जाए, इसके लिए भी ये अपना नियम नहीं बदलेगी, बेशक ध्यान रखेगी 30 है, पर अपना नियम तो नहीं बदलेगी वो। ये क्या कहेगी, हमारा भी सेंटर टू सेंटर होता है। कहां से कहां तक? देखो जरा, यहां से लेके यहां तक। चलो 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 चलो, रुक जाओ। सही है? कितना हुआ बोलो? 4 भाई यहां से यहां तक कितना है? ये 4 है। 0.15, यहां से यहां तक +4 प्लस 0.15, 4 पॉइंट कितना हुआ? 30 मीटर। सही है? ये पार्टीशन ने ये देखना होगा अब, कहा, अब आप कौन है? सीबीआई। तुम जांच करो अब इसकी, कौन क्या कर रहा है। अब इन दोनों डायग्राम को एक साथ देखो तो जरा, पार्टीशन ने क्या जुर्म किया, बोलो, अरे बोलो भाई। क्योंकि ये 30 ने कैलकुलेट कर दिया है, और पार्टीशन अपने स्टेटमेंट में कह चुकी है, हम याद रखेंगे कि मैन ने जो किया है वो हम नहीं करेंगे। अगर कर दें तो काट देना, तो काट देते हैं। चले यहां से, देखो, चलो चलो चलो, ये मेन का देखो, वो ओवरलैप कर रहा हूं यहां, ओवरलैप, यही तो हुआ है ना। बस पार्टीशन पार्टीशन जगह देखते हैं कितना हुआ है, जूम करके देखो। माजरा समझ में आ चुका है कि पार्टीशन ने इतना एक्स्ट्रा किया, और क्यों किया है? टी बना है। यहां भी पार्टीशन इतना एक्स्ट्रा किया है, क्यों किया? टी बना है। कितना टी बनाया इसने? कितना टी बनाया?
दो की फार्मूले की बारी है। क्या होगा? TCl माइनस, बोलो, डिडक्शन। इतना आसान नहीं है, ध्यान दो। अब दिमाग तो यहां लगाना है। डिडक्शन कहां होता है? जंक्शन। कितने हैं? टी कितने हैं? दो। तुम जानते हो, होशियार हो गए हो। TCl माइनस फुल विड्थ ऑफ ऑफ रिलेटेड आइटम। अब कहानी रिलेटेड आइटम की माइनस तो करेंगे, लेकिन अब मुझे बता दो, आप माइनस 0.15 करोगे कि 0.10 करोगे? हाफ विड्थ। आप डिडक्शन जब करेंगे तो ये दीवार का करेंगे 0.20 का कि 0.3 का माइनस करेंगे? 0.3 का। यानी यहां माइनस कितना करोगे? 0.15। और यहां कितना माइनस करोगे? 0.15। इसका मतलब फार्मूले में अभी और बढ़ाना बाकी है कि फुल विड्थ ऑफ रिलेटेड आइटम ऑफ मेन वॉल। डिडक्शन मेन का हमेशा होगा। किसका होगा? मेन का। तो आप एक बात समझ जाइए, जब भी पार्टीशन, आप कहें मेन का क्यों हो रहा है सर? क्योंकि मेन वो काम पहले ही कर चुकी है। तो पार्टीशन कह रही है कि भाई इतना काम हो चुका है, तो हम इतना क्यों कैलकुलेट करेंगे? हम तो इतना करेंगे, ये जो मैंने जलेबी की तरह बना दिया, इतना ही तो कैलकुलेट करना है, बाकी तो हो चुका है। इसने जबरदस्ती सेंटर पर जाने की कोशिश की, जबकि वो हो चुका था कैलकुलेट। इसलिए उधर से 0.15 माइनस दिया। कहानी से ये शिक्षा मिलती है। अब फाइनल अगर हम स्टेटमेंट पर आए, इन पूरे डायग्राम को देखकर शिक्षा मिलती है कि पार्टली सेंटर लाइन मेथड का, अब ओके ओके बोलना समझ में आए तो, पार्टली सेंटर लाइन मेथड तब यूज किया जाता है जब दीवारों की थिकनेस अलग अलग हो। ओके। पार्टली सेंटर लाइन मेथड में बिल्डिंग के पार्ट कर दिए जाएंगे और उतने पार्ट जितने तरीके की दीवारें हैं। हर बड़ी दीवार की कैलकुलेशन करते समय छोटी को भूल जाएंगे, लेकिन छोटी की कैलकुलेशन करते समय बड़ी को याद रखेंगे, क्योंकि बड़ी का कार्य पहले हो चुका है। आपको प्रैक्टिकली इस चीज को समझा दीजिए तो समझ लीजिए, जिस मिस्त्री ने ये दीवार बनाई है, ये चारों तरफ की हमारी ये बनाई है, ये बन चुकी है। अब मुझे बताओ, अगर पार्टीशन लगानी होगी तो मैं इसको यहीं से तो चुनाई करवा दूंगा, इस सरफेस से। तो यहां से लेके यहां तक करवाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि पहले से खुदाई करो सेंटर तक, वहां से तोड़कर वहां से कैलकुलेट करके लाऊंगा। बताओ क्या सही होगा? मिस्त्री यहीं से चिन्ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन सेंटर से कर रहे हैं तो गलत है सही? बोलो। अगर मिस्त्री चिनाई कर रहा है यहां से और गणना करें हम सेंटर से, गलत है कि सही है? चिनाई करेगी ये यहां से, क्योंकि ये तो बन चुका है। अब चिनाई होनी है पार्टीशन में यहां इतनी, और गणना कहां से कर रहा है? सेंटर से। सही गलत? गलत है। कितना डिडक्शन? मैन कहेगी बहन हम इतनी गणना कर चुके हैं, ये हो चुका है, बन चुका है, तुम बस इतना देखो, इतना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? और लेकिन ये गणना कैसे करती है? सेंटर से, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही सेंटर लाइन मेथड। सेंटर से गणना किया तो गलती की कितनी? हाफ विड्थ। हाफ विड्थ। जब भी हाफ विड्थ आया, ये मेन बॉल का डिडक्शन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पार्टीशन विड्थ का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, पार्टीशन विड्थ का कोई रोल नहीं है, लेंथ में नहीं है। जब पार्टीशन की विड्थ की बात होगी तब उसका रोल होगा, जरूर होगा। आकाश, ठीक है ना? तो क्या समझ में आया तो मैं आप बताओ मुझे, क्या समझ में आई कहानी? समझ में आया? क्लियर है? अब एक सवाल पूछता हूं, बताना। अगर ये समझ में आ गया है तो सवाल तुम्हें अब देख कर बताना है। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया जा रहा है और जिससे पूछूंगा वो खड़े होकर मौखिक बताएगा, सही है ना? ऑनलाइन वाले लिख देंगे। एक दीवार है ये, इसकी चौड़ाई x x x x है। एक दीवार ये है जिसकी y है, क्या है? y सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी है, आपको थिकनेस दे रखी है, जैसे अभी मैंने 30 और 20 दी थी। अगर तुम मान लो TCL तुम निकाल चुके हो, x का भी और y का भी, तो तुम्हें बताना है मुझे NCL के फार्मूले बताने हैं। x सेंटीमीटर वॉल का NCL का फार्मूला क्या होगा और y सेंटीमीटर वॉल का NCL का फार्मूला क्या होगा? बताओ बेटा, तुम ध्यान से बताना, ठीक है ना? एक आप x को मेन माने, y को पार्टीशन, तो आपको फार्मूले बताने NCL का फार्मूला। इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा?
आराम से बताओ, रिलैक्स होके बताओ। एनसीएल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआत वहां से करो। टीसीएल माइनस डिडक्शन, टीसीएल माइनस डिडक्शन। बस आप मुझे बता दो इसमें डिडक्शन होगा कि नहीं होगा एक्स में। तो एनसीएल बराबर टीसीएल, सही है। बाई पर भी ऐसे ही बता दो। टीसीएल तुम पता कर चुके हो, टीसीएल माइनस डिडक्शन। इसमें मुझे बता दो डिडक्शन करोगे तो कितना। टीसीएल तुम पता कर चुके हो, अब बता दो फिर डिडक्शन कितना करना है। तो देख के बताओ। एक्स के बाई, एक्स के बराबर के एक कुछ और, एक्स। क्लास बताई सही गलत, सही है। ये सीख गए तो समझ जाओ खेलना सीख गए। बैठो, गुड। इस केस में गंगाधर ही शक्तिमान था। क्यों था? क्योंकि एक्स बड़ी है। जब एक्स को कर रहे थे दिमाग में ये चल रहा था कि ओनली एक्स, और एक्स पर जंक्शन एल 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 एल, चार, नो डिडक्शन। लेकिन जब इसको बना चुके हैं, अब बात आई किसकी, पार्टीशन की। तो मेन बड़ी है, मेन कैसी है, बड़ी है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई था, तो मेन बड़ी थी, हो चुका है कार्य। बाई छोटी थी, बाई को छोटी है, तो याद रखना पड़ेगा हमें कि एक्स ने कुछ कर दिया है। लेकिन गणना कहां से करती है ये, सेंटर से। तो हमें माइनस करना पड़ेगा एक्स बाई टू इधर से और एक्स बाई टू इधर से। तो फाइनल फॉर्मूला हुआ एनसीएल बराबर टीसीएल माइनस एक्स। समझ में आया, आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? ठीक। तो ये हमारी कहानी है। और अगर आप अब धीरे धीरे हम आगे जब बढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट और भयंकर होता जाएगा। कल की क्लास हमारी सबसे बेहतरीन क्लास होगी अब तक की, जिसमें पूरी तरीके से दिमाग यूज होगा। तो खा पी कर आइएगा जो भी अच्छा खासा, ठीक है। तुम बहुत सो रहे हो, तुम्हारी आंखों से मुझे नजर आ रहा है, तुम्हारी आंखों आंखों से नजर आ रहा है कि तुम्हारी आंखें सो चुकी हैं, शटर डाउन हो गया है। बात समझ आई ना? तो आंखों के सामने नींद की झिल्ली अगर लग रही है तो पढ़ाई नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट से भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बता भी रहे हैं, सब चीज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, कुछ से मुझे मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक समान है। मैं चाहता हूं सभी की एफिशिएंसी हाईएस्ट निकल के आए, चाहे डांट कर चाहे कुछ कर कर, सही है ना? तो मिलते हैं। आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है पूरी तरीके से? और एक बात ध्यान रखना, ये बैच ऐसा है कि एक दिन की पढ़ाई अगर चूक गए तो बेटा अगले दिन का काम इतना ज्यादा होगा कि या तो अगले दिन का ही कर पाओगे या पिछले दिन का। मैं पहले ही कह चुका हूं इस बैच में गैपिंग या छोड़ना छाड़ना ये सब नहीं करना है। आज का काम आज ही, खाना छूटे तो ठीक, छूट जाए। पीना दो तरीके का है, वो वाला तो करना ही नहीं है। पानी पीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कंटिजेंसी चार्जेस पढ़ाऊंगा तो वहां इसका भी एस्टिमेट में इसकी भी जगह है। एस्टिमेट में की भी बात होती है, मैं दारू की ही बात कर रहा हूँ। कंटिजेंसी चार्ज में क्या होता है, फुटकर ब्याह, यही तो होता है सब, दारू फारू का चार्ज सब लगा लोगे। तो यहाँ वो भी बात होती है। तो वो वाला जो पीना है, चाहे वो छूटे चाहे पानी न छूटे, खैर थोड़ा ध्यान रखना। पानी और ऑक्सीजन बस दो चीजें ठीक ठाक चलती रहे। बाकी अभी आप उस दौर में है जहां बॉडी हमारी ऑलरेडी ठीक ठाक एनर्जेटिक होती है। बहुत ज्यादा कुछ खाने पीने के बिना, खाना छूट रहा है कोई बात, शाम को खा लेना, लेकिन काम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना? जो वर्क है उसको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।